जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो आपका चलेगा मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज। ठीक है, देखिए इसमें जो भी प्रश्न है इसका तो व्याख्या करेंगे ही, बस कोशिश ये कीजिएगा समझना है ये क्या हमारे शरीर का रोग है। ठीक ना, इसको जानना बहुत जरूरी है, एक तरह से एग्जाम के व्यू से भी, हम लोग एक तरह से शारीरिक रूप से भी जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए अगर इस चीज़ को आप समझते हैं ना, एक एक पार्ट्स को, एक एक बीमारी को समझते हैं तो थोड़ा इस बीमारी को समझने के तौर पर यदि पढ़ते हैं तो थोड़ा मजा आएगा। बस ऐसा नहीं करना है कि बस सवाल का जो आंसर हुआ टिक मारे चले दिए, ऐसा सब नहीं। अब देखिए कोई भी चीज़ होता है जैसे कि बाय द वे PYQ हम करवा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो गया, बाय द वे जो भी हो इसमें से कोई एक आंसर, बाय द वे ये आंसर हो गया, कोई भी आंसर एक जिससे आंसर होता है। ठीक ना, उसको हम टिक कर मार करके आगे बढ़ गए, क्या फायदा हुआ, मात्र एक सवाल का डील हुआ। बाय द वे उसका विश्लेषण भी, उसका जो आंसर है उसका करते हैं, बस एक का विश्लेषण हुआ। ऐसा बात फिक्स है कि वही एग्जाम में पूछेगा, ऐसा बात भी नहीं है। हो सकता है कि और कुछ एक्सटर्नल पूछ सकता है। तो कोशिश ये मेरा रहता है कि जो चारों ऑप्शन होता है, अगर ये चारों ऑप्शन का व्याख्या होता है तो समझ लीजिए आपके पास एक्सटर्नल नॉलेज आता है। हाँ, और चारों का जो हम व्याख्या करते हैं तो ऐसा व्याख्या नहीं करते हैं क्योंकि जो है ना कि कुछ भी बता दे रहे हैं, पूरा डीप चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। वैसा ही व्याख्या हम करते हैं क्योंकि जो कि एग्जाम में आया हुआ है इसमें से, जिसमें हम जितना भी है PYQ में जितना भी पूछा गया प्रश्न है लगभग हम सब देख चुके हैं, हमको पता है कि कौन कौन आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। ठीक है, जिससे हमको इस चीज़ का कंफर्म है। ठीक है, इसलिए जो भी चारों का जो प्रश्न होता है उसमें से वैसा सब उसका जो डीलिंग जो होता है उसको समझाते हैं, सब एग्जाम में आया हुआ ही रिपीट करते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करना है कि सबको समझना है, यदि समझते हुए चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है। मतलब ग्लूकोमा एक रोग है, कौन प्रभावित होता है, ये ग्लूकोमा से प्रभावित होता है आपका क्या, आँख होता है। क्या होता है, आँख होता है। तो आँख में और कौन कौन सा बीमारी है, आँख का बीमारी कौन कौन सा, एक है आपका मोतियाबिंद है। क्या है, एक मोतियाबिंद है। और क्या चीज़ है आपका, रतौंधी है। क्या है आपका, रतौंधी है। कौन सी बीमारी हो गया, रतौंधी है। और क्या होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस है। क्या आपका, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ठीक, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आपको जो है ना रंग को सही रूप से परख नहीं पाइएगा। रतौंधी में क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता जब कम हो जाएगा, प्रकाश का पावर कम हो जाएगा तो आपकी आंखों से दिखना क्या होता है, बंद हो जाता है। इसलिए शाम के समय में रतौंधी वाला को नहीं दिखता है। और आंखों का रोग जो हो गया, कितना हो गया, मोतियाबिंद हो गया, रतौंधी हो गया, आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और एक हो गया क्या, ग्लूकोमा हो गया। ठीक है, चलिए ये सब मुख्य रूप से क्या हो गया, आपका आंखों का रोग है। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या चीज़ है आपका, कान। समझिए कान को लेकर के ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बीमारी को लेकर के ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जो पूछता है उसको लेकर के हम बता दे रहे हैं। कान में मुख्य रूप से कितने हड्डी होती हैं, 6 गो, 3 गो इधर 3 गो इधर, 3 3 6। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस। ठीक है, और सबसे छोटी मांसपेशी जो होता है, मतलब हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपिस। और हमारे शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कौन है, स्टेपेडियस। क्या है, स्टेपेडियस। तो स्टेपेडियस कहाँ पाया जाता है, तो इसी पे पाया जाता है, कहाँ पे, स्टेपिस पे, स्टेपेडियस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गुर्दा। ये क्या है, गुर्दा। गुर्दा क्या है, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग मतलब उत्सर्जी अंग उसको कहते हैं जो उत्सर्जक पदार्थ को क्या होता है, बाहर निकालता है। उत्सर्जक पदार्थ किसको कहते हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके फलस्वरूप जो अपशिष्ट चीज होता है, जिसका हमारे शरीर के अंदर कोई काम नहीं है, उस चीज को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक ना, अब देखिए उत्सर्जी ऐसा अंग सिर्फ गुर्दा ही नहीं है, और सब भी है। जैसे देखिए कि जो श्वेत ग्रंथि, जो अश्रु ग्रंथि, जो आंसू निकालता है, वह भी उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक ना, और उसके बाद देखिए जो उसके बाद जो आपका जैसे देखिए किडनी जो हो गया, किडनी क्या है, देखिए गुर्दा जो है आपका क्या क्या चीज़ निकालने का काम करता है, आपका देखिए यूरिया जो होता है, यूरिया को बाहर निकालता है। और क्या चीज़ निकालता है आपका, यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। क्या निकालता है आपका, यूरिक एसिड को बाहर निकालता है आपका। और क्या चीज़ होता है कि इसमें जो भी शरीर के अंदर जो भी पोषक तत्व हो जाए, या तो ग्लूकोज हो जाए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो जाए, या तो प्रोटीन हो जाए, या तो वसा हो जाए, जो भी चीज़ अधिक हो जाए उसको, या मिनरल्स में भी जो अधिक हो जाता है, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हुआ, ये सब जो भी अधिक हो जाए वो सबको क्या करता है, ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। भिन्न भिन्न प्रकार का है यहाँ पे उत्सर्जी अंग, और सब भी है। ठीक ना, जैसे देखिए पसीना जो निकालता है, पसीना निकालने में ग्रंथि भी वो क्या करता है, उत्सर्जी अंग, वो भी उत्सर्जित करता है, पसीना उत्सर्जित करता है, वो भी शरीर का क्या है, गंदगी है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या होता है, ये मुख्य उत्सर्जन इसलिए होता है कि बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करता है, बहुत प्रकार की चीज़ों को उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए और देखिए यकृत। यकृत के बारे में हम आपको बताए थे कि यकृत को क्या कहते हैं, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, इसी को कलेजा कहते हैं, इसी को जिगर कहते हैं।
ठीक है। इसी को कलेजा, इसी को जिगर कहते हैं। समझे ध्यान से। ये यकृत क्या करता है, हमारे भोजन में जो विषाक्त चीज़ है, विषैलापन जो होता है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। यकृत में उपस्थित एक कुफर कोशिका होती है, वह कोशिका क्या करती है, विषैले चीज़ को मारने का काम करता है, ठीक ना। यकृत में 2 प्रकार की कोशिका है, एक हिपेटिक कोशिका है, एक कुफर कोशिका है, ठीक है। चलिए, यकृत क्या स्रावित करता है, पित्त स्रावित करता है। क्या चीज़, पित्त रस को बनाता है कौन, यकृत। ये बना करके किसमें डाल देता है, पित्ताशय में डाल देता है। किसमें डाल देता है, पित्ताशय में डाल देता है। किसमें, पित्ताशय में। यह पित्त क्या करता है, यह जो वसा जो होता है, वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है। पायसीकरण मतलब क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है, उसके माध्यम से वसा को तोड़ करके उसके छोटे अणु में बदलने का काम करता है। यानी वसा को किस में बदलता है, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। किसमें बदल देता है, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। किसमें, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। सब पूछा गया, सब पूछा गया प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्या चीज़ है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है एक तरह से एक आंखों के डॉक्टर का एक तरह से होता है ना, जैसे कि अभी न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन का जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। उसे आंखों का जो डॉक्टर जो होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है, वो किसका इलाज करता है, वो एक तरह से आंखों का ही इलाज करेगा। किसका इलाज करता है, ये आंखों का इलाज करता है। तो आंख में कौन कौन सा बीमारी होता है, देखिए आपको एक ग्लूकोमा बीमारी होता है। क्या चीज़ एक होता है, एक ग्लूकोमा बीमारी होता है। और क्या होता है आपका, रतौंधी बीमारी होता है। और क्या होता है आपका, अभी तो थोड़ा देर पहले भी बताएं, और हो गया मोतियाबिंद बीमारी होता है, मोतियाबिंद बीमारी होता है। और क्या होता है आपका, कलर ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है आपका, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक ना। ये सब क्या होता है, मुख्य रोग क्या होता है, यह आंखों में होता है, ठीक ना। एक और होता है जीरोप्थेल्मिया होता है। क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है, जीरोप्थेल्मिया। अब जीरोप्थेल्मिया में क्या चीज़ होता है कि जो आपके आंखों में क्या होता है, पानी का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपको जो रंग जो होता है, आप रंग को सही रूप से नहीं पहचान पाइएगा, ठीक है। और रतौंधी क्या होता है, रतौंधी में जो है रात के समय क्या होता है, सही रूप से, शाम के समय सही रूप से नहीं दिख पाता है। जब प्रकाश का जो तीव्रता जो होता है, प्रकाश का जब पावर शाम में घट जाता है तो आँख किसी वस्तु पर फोकस नहीं बना पाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या चीज़ है, अब हड्डी। देखिए हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्टियोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को क्या कहेंगे हम, ऑस्टियोलॉजी। देखिए ऑस्टियो वर्ड जो होता है ना, ऑस्टियो वर्ड हड्डी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियो वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हड्डी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए हाँ, हड्डी का जो डॉक्टर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑर्थोपोडिक। क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्थोपेडिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्थोपेडिक कहते हैं। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। तो हड्डी में कौन कौन सा बीमारी होता है, यदि इसके बारे में देखते हैं तो हड्डी में एक बीमारी होता है जो बच्चों में होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। नॉर्मल समझ लीजिएगा, हड्डी का कोई भी बीमारी जो होता है मुख्य कारण होता है कैल्शियम की कमी और विटामिन डी का कमी। ये कैल्शियम और विटामिन डी का क्या कॉम्बिनेशन है, हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा आगे भी आपको यह फायदा देगा। चलिए देखिए विटामिन डी क्या करता है। देखिए विटामिन डी का क्या काम होता है, जैसे एक रक्त है, ये रक्तवाहिका यानी नस है, इसमें क्या है, इसमें ब्लड स्रावित हो रहा है, ठीक ना। अब जो हम भोजन जो ग्रहण किए हैं, जैसे कैल्शियम युक्त भोजन, जैसे कि हम दूध खाएं, दूध में कैल्शियम होता है, अब दूध खाएं तो दूध का पाचन होकर के क्या हो गया, ये रक्त में कैल्शियम मिल गया। जो भी हम खाते हैं क्या होता है, जो भी हम खाएंगे, जैसे देखें ये कैल्शियम इसमें आ गया, ठीक है। जो भी खाते हैं वो क्या होता है, रक्त में जाता है, ठीक ना। अब यहाँ जो कैल्शियम होता है, इस कैल्शियम को क्या करता है, या विटामिन डी, जैसे ये क्या है, हमारा हड्डी है, शरीर का कोई पार्ट का हड्डी है, समझिए एक तरह से, इस कैल्शियम को कहाँ लेके जाएगा, इस हड्डी की तरफ। कौन लेके जाएगा, आपका विटामिन डी करता है, समझे। और यह विटामिन डी जो काम करता है सेम इसी तरह से काम करता है आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एक और हार्मोन काम करता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये दोनों मिलकर क्या करता है, कैल्शियम को यहाँ से हड्डी की ओर लेके जाता है। क्यों लेके जाता है हड्डी की ओर, देखिए हड्डी का जो निर्माण जो होता है एक कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। कैल्शियम और क्या होता है, फास्फोरस से होता है। कैल्शियम और फास्फोरस से हुआ है, ठीक ना। तो अब इसको कैल्शियम के मात्रा अधिक होनी चाहिए, फास्फोरस का मात्रा थोड़ा कम होता है। कैल्शियम से ही बना हुआ है, इसको तो कैल्शियम चाहिए। इसको कैल्शियम कहाँ से चाहिए, तो रक्त में जो उपस्थित कैल्शियम होता है उसको क्या करता है, विटामिन डी वहाँ पहुँचाने का काम करता है। अगर यदि विटामिन डी कम जाएगा तो रक्त में ही कैल्शियम रह जाएगा, हड्डी तक नहीं पहुँचेगा तो यह कमजोर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हड्डी को मजबूत होने के लिए विटामिन डी की भी आवश्यकता है और कैल्शियम की
आवश्यकता है। तो जितना भी रोग हो रहा है उस सब में क्या होना चाहिए, देखिए जितना भी रिकेट्स जो हो रहा है, रिकेट्स क्या होता है, या बच्चों में होता है, रिकेट्स इसमें होता है या बच्चों में होता है, ठीक ना। तो इसमें भी क्या चीज़ की कमी हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। एक और क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है आपका, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस पहले समझ लीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है समझिए ध्यान से, कि जो हड्डी जो होता है, हड्डी में थोड़ा थोड़ा छेद हो जाता है। ये पोर जो वर्ड होता है, पोर वर्ड मतलब एक ही चीज़ होता है, छेद को दर्शाता है। हड्डी में थोड़ा थोड़ा छिद्र हो जाता है। कि ऑस्टियोपोरोसिस, कोई भी चीज़ में अगर छिद्र हो जाएगा तो वह क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कमजोर क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका घनत्व जो होता है ना वह कम जाता है। कोई भी चीज़ देखिए, कोई चीज़ में छेद कर दीजिए, उसका वेट क्या हो जाता है, पहले की तुलना में कम जाता है, ठीक है। उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। अब इसका घनत्व घट गया, कोई चीज़ में आप छेद कर दिए, उसका टूटने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डी को टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। यह क्या होता है, वृद्ध अवस्था में होता है। क्या होता है, वृद्ध अवस्था में होता है, ठीक है। एक और तीसरा आपका होता है ऑस्टियोमलेशिया। एक और क्या होता है आपका, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। क्या चीज़ होता है आपका, ऑस्टियोमलेशिया। ये ऑस्टियोमलेशिया जो होता है, ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, यह युवा में भी हो सकता है और वृद्ध व्यक्ति में भी हो सकता है। युवा में भी हो सकता है और वृद्ध व्यक्ति में भी हो सकता है, ठीक ना। इसमें भी क्या होता है आपका, कि हड्डी जो होता है कमजोर हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए सबका एक ही कारण है। इसमें भी क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। इसमें भी क्या होता है आपका, कैल्शियम विटामिन डी की कमी, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, एक और जो होता है आपका चौथा रोग जो होता है टिटेनी। क्या होता है आपका, टिटेनी, ठीक ना। टिटेनी नोकनी होता है, सॉरी नोकनी। क्या है आपका, नोकनी डिजीज। नोकनी डिजीज में क्या होता है, आपका हड्डी जो होता है क्या होता है, मुड़ जाता है। हड्डी क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक ना। नोकनी जो होता है, जैसे घुटना जो होता है ना, आपस में सटने लगता है, जिसको नोकनी डिजीज होता है, वह क्या होता है, तेज भाग नहीं सकता। भागने पर उसका घुटना टकराने से गिरने का डर रहता है, ठीक ना। यही कारण से क्या होता है, कोई भी डिफेंस विभाग में, आर्मी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, कोई भी स्टेट पुलिस हो गया या सेंट्रल पुलिस हो गया, उसमें वैसे व्यक्ति को नहीं लिया जाता है, ठीक ना। ये भी क्या आपका हड्डी रोग है, ठीक ना। आपका पांचवा हो गया आर्थराइटिस। क्या है आपका पांचवा, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जिसको एक तरह से कह सकते हैं आप गठिया रोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, गठिया रोग कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको, वात रोग कह सकते हैं, ठीक ना। तो ये कैसे होता है समझिए ध्यान से। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, प्यूरिन युक्त पोषक तत्व में क्या होते हैं, प्यूरिन भी पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, एक तरह से मांस मछली सब में पाया जाता है, ठीक है। वह प्यूरिन जो आप ग्रहण करते हैं, प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन का जब पाचन होता है तो यूरिक एसिड बन जाता है। किसमें बदल जाता है, यूरिक एसिड बदल जाता है, ठीक है। यूरिक एसिड बदल जाता है। और यह यूरिक एसिड क्या करता है कि जा करके जो ज्वाइंट जहाँ होता है, जैसे ये ज्वाइंट है, यहाँ हो गया, ये कंधे का ज्वाइंट है, घुटने का ज्वाइंट है, एड़ी का ज्वाइंट है, जो भी ज्वाइंट होता है वहाँ जा करके यूरिक एसिड जमा होने लगता है। जैसे जैसे जमा होता है धीरे धीरे क्रिस्टल बन जाता है, ठोस बन जाता है। अब कोई यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ पे कोई इतना सा कंकड़ घुसा दीजिएगा तो वो तो गड़ेगा ही ना, जब ये घूमेगा तो सेम वही प्रोसेस होता है। इसके कारण क्या होता है, एक तरह से आपका ज्वाइंट जो होता है समस्या हो जाता है। आपको ज्वाइंट जब भी मुड़ेगा तब तक आपको दर्द होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, इसी को गठिया कहते हैं, इसी को हम वात रोग कहते हैं। चलिए लगभग ये सब कंप्लीट हो चुका होगा। अब देखिए क्या है, क्या चीज़ है, प्रश्न एक है त्वचा, एक क्या है, त्वचा। समझिए ध्यान से, जो त्वचा का अध्ययन को क्या कहते हैं हम, डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। अब समझिएगा ध्यान से कि त्वचा जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का क्या है, सबसे बड़ा अंग है। और लीवर, समझिए ध्यान से, लीवर क्या होता है, लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लीवर जो होता है, लीवर जो बताए थे, लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। क्या है, आंतरिक अंग है, ठीक है। चलिए ये सबसे बड़ा, टोटल में सबसे बड़ा है त्वचा, ठीक है। जब अंदर की बात आए, शरीर के अंदर का पार्ट का बात आए तो लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है। समझिए ध्यान से। और त्वचा, समझिए ध्यान से, ये जो त्वचा जो होता है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है। यह कोलेजिन प्रोटीन क्या करता है, त्वचा को जैसे जो चिकनापन जो दिखता है, इसमें बोलते हैं किसी का चेहरा में ग्लो है, वो इसी के कारण से होता है। चलिए अंगों का अध्ययन को कहते हैं हम लोग एनाटोमी। अंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, एनाटोमी। क्या कहते हैं, एनाटोमी। अंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं, एनाटोमी। अंग क्या है, वही आपका लीवर एक अंग है, फेफड़ा एक अंग है, हृदय एक अंग है, जो भी जितना भी छोटी आंत भी एक अंग है, अमाशय आपका एक अंग है, ठीक ना। आंख भी एक आपका अंग है, ठीक ना। विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर के हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। चलिए अगला देखते हैं कि कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। पित्ताशय में आपको हम बोले थे, जो लीवर जो होता है, ठीक ना, लीवर से किसका निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पित्त का निर्माण। यह कहाँ आकर के जमा होता है, पित्ताशय। मेरे नाम से ही याद है भाई, देखो पित्ताशय, पित्त आशय,
पित्त जो आशय, आशय मतलब घर, शुक्राशय मतलब शुक्राणु का घर, मूत्राशय यानी मूत्र का घर, उसे पित्ताशय, पित्ताशय यानी पित्त का घर, यहीं पे पित्त आकर के जमा होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या है कि कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है, क्या होता है, पित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पित्त। या लसिका, देखिए लसिका क्या चीज करेगा समझिए, लसिका के बारे में समझिएगा, आंसर इसका हो जाएगा पित्त, भी हो जाएगा। ठीक है, अब लसिका क्या चीज है, लसिका हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि एक तरह से आपको जल्दी से बीमार या होने नहीं देगा, कोई भी बाह्य बैक्टीरिया वायरस जैसे आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा या उसको मार भगाएगा, आप बीमार कम पड़िएगा। ठीक है, चलिए क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या चीज का, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अब ये जो पानी जो होता है, अब पानी के बारे में ध्यान से, हमारे शरीर के अंदर लगभग क्या है 60 to 65% क्या है हमारे शरीर में, क्या है, पानी है। ठीक है, चलिए यह रक्त, चलिए रक्त के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, रक्त क्या है, देखिए चलिए रक्त के बारे में समझते हैं। रक्त में क्या क्या चीज पाया जाता है, आपका 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, और एक द्रव पाया जाता है। 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सा है समझिए ध्यान से, ये प्लाज्मा इसमें पाया जाता है, और प्लस में क्या पाया जाता है, रक्त कोशिका, रक्त कोशिका पाया जाता है। ठीक ना, प्लाज्मा कितना % पाया जाता है, प्लाज्मा 55% पाया जाता है। ठीक है, रक्त कोशिका कितना पाया जाता है, आपका 45% पाया जाता है, यानी 45% पाया जाता है। चलिए देखिए ये इसमें क्या होता है, आपका जो एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा में है, क्या होता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक ना, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, आपका एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक ना, अब बहुत सारे हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये सब चीज़ क्या आता है, इसी में पाया जाता है। ठीक ना, बहुत सारे पोषक तत्व जो होता है इस प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। रक्त कोशिका कौन कौन सा हो गया, आपका आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया यानी व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, यानी आरबीसी रक्त लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिका, और क्या चीज़ है आपका प्लेटलेट्स, क्या है आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मतलब क्या हो गया, एक तरह से रक्त पट्टिकाणु, क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स क्या रक्त पट्टिकाणु। ठीक ना, तो ये 3 प्रकार की क्या होता है, कोशिकाएं पाई जाती है। आप सबके बारे में बता देना थोड़ा थोड़ा। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। यदि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपका ब्लडिंग जहाँ से शुरू होगा वहाँ बनते रह जाएगा, वो ब्लडिंग चलते रह जाएगा, चलते रह जाएगा। देखते होंगे जैसे कि कहीं कटता है तो कुछ देर के बाद खुद क्या होता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। वह कौन करता है, यही प्लेटलेट्स करता है। इसको और साथ देने के लिए कौन कौन आता है, इसको साथ देने के लिए आता है आपका कैल्शियम आता है, अब विटामिन के आता है, और क्या आता है आपका प्रोथ्रोम्बिन, क्या प्रोथ्रोम्बिन, और क्या चीज फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये सब क्या करता है, इसको मदद पहुंचाने के लिए आता है। यानी रक्त का थक्का में कौन कौन हो गया, एक तरह से प्लेटलेट्स, कैल्शियम, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये सब मिलकर के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लीकोडर्मा डैश की बीमारी है। देखिए लीकोडर्मा किसका बीमारी है, त्वचा की बीमारी है। किसका बीमारी है, लीकोडर्मा त्वचा बीमारी है। त्वचा के दिन को क्या कहते हैं, अभी त्वचा के दिन के बारे में सब चीज़ बता चुका। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं इसका डर्मेटोलॉजी क्या हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी भी तुरंत बताए थे। डर्मेटो क्या हो जाएगा, लॉजी। ठीक ना, या त्वचा क्या है, हमारे शरीर का क्या है, सबसे बड़ा अंग है। क्या सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है। ठीक ना, उसके बाद देखिए यकृत के बारे में बता चुके हैं अभी तुरंत। चलिए आंखों के बारे में हो चुका है। गले, चलिए गला के बारे में थोड़ा बताते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है गला के बारे में अक्सर। देखिए गला में जो होता है मुख्य रूप से कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, आपका थायराइड ग्रंथि। क्या पाया जाता है, आपका थायराइड ग्रंथि। क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। ठीक ना, इससे जो होता है हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। इस थायरॉक्सिन हार्मोन को कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की। किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की। अगर यदि आयोडीन नहीं होगा तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन सही रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। हाँ, और एक और बात, यह आयोडीन की मात्रा यदि कम हो जाता है, या तो थायराइड ग्रंथि जो होता है जो गले में पाया जाता है, या थायराइड ग्रंथि क्या होता है, फूल जाता है। ग्रंथि क्या होता है, फूलने लगता है। ये जब थायराइड ग्रंथि कहाँ, गले में, गले के अंदर का कोई पार्ट फूलेगा तो इसका मतलब गला भी फूलेगा, जिसके कारण क्या होता है, यह गला भी क्या होता है, फूल जाता है। गला क्या होता है, फूल जाता है। ठीक ना, जो गला जो फूल जाता है, अब इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस बीमारी को ग्वाइटर क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, गलगंड कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको हम, घेंगा कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 क्या होता है, ग्वाइटर, गलगंड, घेंगा रोग कहते हैं।
चलिए अगला क्या है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। वह कौन सा विटामिन है जो अत्यधिक खून बहने से क्या करता है, बचाता है। यह कौन सा हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। आप बोलिएगा क्या, यह विटामिन के डायरेक्ट जा करके ब्लडिंग को रोकता है, नहीं, इसका कुछ एक अलग काम है। जैसे यह रक्तवाहिका हो गया, यह नस हो गया, ठीक है, किसी मतलब कहीं का नस हो गया, आपका हाथ का, पैर का, कहीं का भी नस है, समझ लीजिए हाथ का यह नस है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ प्रवाहित होते रहता है, इसमें प्रवाहित होते रहता है क्या चीज़, आपका ब्लड। क्या चीज़, ये ब्लड क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है हमेशा, ठीक है। अब बाद में किसी कारणवश क्या हुआ है कि यहाँ पे, ठीक ना, किसी कारणवश क्या हुआ कि यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, गिरे, कोई ईंट पत्थर में टकराए और वहाँ से क्या होगा, आपका ये मांस कट गया, आपका ये नस भी कट गया, नस कट जाएगा तो यहाँ से जो होगा आपका जो ब्लडिंग जो होगा, यह ब्लडिंग क्या होता है, ये होने लगेगा, रक्त बाहर निकलने लगेगा। अब इसको तो रोकना है ना, इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए हम लोग बाहर से ना पट्टी बांधते हैं, लेकिन शरीर के अंदर भी कुछ कुछ व्यवस्था किया गया। क्या क्या चीज़ है, तो आपका देखिए एक विटामिन के है। ये विटामिन के किस प्रकार से काम करता है, देखिए ध्यान से। यह जो लीवर जो होता है, लीवर के पास जाता है, ये विटामिन के कहाँ जाता है, लीवर के पास जाता है। लीवर के पास 2 प्रोटीन पाया जाता है, कौन कौन, एक प्रोथ्रोम्बिन, कौन, एक प्रोथ्रोम्बिन, और क्या चीज़, एक फाइब्रिनोजिन, कौन, एक फाइब्रिनोजिन, ठीक ना। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन को दोनों को क्या करता है, एक तरह से एक्टिव करता है। कौन करता है, विटामिन के एक्टिव करके ये दोनों को क्या करेगा, इसमें रक्त में भेजेगा। ये दोनों को किसमें भेजेगा, रक्त में भेजेगा, ठीक है। ये नहीं जाता, विटामिन के जाता नहीं है, भेजता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन को और फाइब्रिनोजिन को। और इसका कौन मदद करता है, हम आपको बता चुके हैं इसको कौन कौन मदद करता है। इसको मदद करता है यहाँ पर, इसको इस लोग को मदद करेगा कौन कौन, आपका एक कैल्शियम भी करेगा और प्लेटलेट्स करेगा। क्या चीज़, प्लेटलेट्स करेगा, ठीक ना। क्या करेगा, आपका प्लेटलेट्स, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 चारों मिलकर के आएगा, यहाँ पे क्या कर देगा, ये रास्ता को बंद कर देगा, हो गया, रक्त का थक्का बन गया, रक्त का थक्का बन गया, ब्लडिंग नहीं होगा। इसमें इसका मतलब कौन जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। विटामिन ए, अब देखिए विटामिन ए जो होता है, यदि चारों का रासायनिक नाम जानना चाहते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, आपका रेटिनॉल। अब याद, इसका नाम से पता चल जाएगा, रेटिनॉल। रेटिना कहाँ पाया जाता है, आपका आँख में पाया जाता है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेटिनॉल है। उसके बाद यह क्या होता है, त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। विटामिन ए किसके लिए, त्वचा के लिए फायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन बी, विटामिन बी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि इसमें बहुत प्रकार का विटामिन है, एक के में बहुत सारा है, ए B1 B2 B3 B5 B6 जो है बहुत प्रकार है, लगभग 12 तक है, ठीक ना, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। और याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो किसका है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। इससे क्या होता है, कौन सी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मुख्य रूप से तो स्कर्वी होता है, बहुत प्रकार का रोग हो सकता है। विटामिन सी क्या करता है, आपके घाव को भरने का काम करता है। विटामिन सी क्या करता है, आपका यह घाव को भरने का काम करता है, ठीक है। और विटामिन सी क्या करता है, आपके शरीर में जो होता है एंटीबॉडी को बनाता है, शरीर में एंटीबॉडी को बनाता है। क्या चीज़ को बनाता है, शरीर में एंटीबॉडी को बनाने का काम करता है। एंटीबॉडी हर वजह आपके शरीर में क्या करता है, जो भी बीमारी होता है उसको उससे बचाने का काम करता है। जैसे देखिए क्या होता है कि चलिए, हाँ, विटामिन सी एंटीबॉडी निर्माण करता है, लगभग इसका हो गया। और चलिए सबका कंप्लीट हो गया। देखिए एक चीज़, कोई भी चीज़ है ना, इस चीज़ को लेकर के यदि विश्लेषण रूप से यदि समझते चलिएगा ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ये कंप्लीट होते चला जाएगा, ठीक है। इतना तक लगभग कंप्लीट है। चलिए फिर आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा हो जा रहा था विश्लेषण, ठीक ना। फिर आगे और ऐसा ही प्रश्न है, तो हम सोचते हैं कि कुछ यहाँ विश्लेषण कर दें, फिर आगे वाला जो प्रश्न होगा फिर वहाँ भी विश्लेषण कर देंगे, ठीक ना। एक लिंक बाय लिंक जुड़ते जाएगा, रिपीटेशन भी होते जाएगा, इसलिए उस पर अभी रुक गए हम। चलिए, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा ही एक क्या होता है, एक कारण होता है। कोई बीमारी है उसका कारण होता है, बिना कारण का कोई बीमारी नहीं होता है। जैसे क्या होता है, भाई आपको मलेरिया हो गया, तो मलेरिया में किसी को मलेरिया हो गया तो क्या होता है कि डॉक्टर कारण खोजता है, क्यों मलेरिया हुआ है, तो पता चलता है कि अरे प्लाज्मोडियम एक तरह से जो परजीवी है, वह क्या हुआ है कि जो न हमारे ब्लड में पहुंच गया है, और वह क्या करता है, बहु विभाजन करता है, वो अपना बहुत सारा अपना टाइप्स बना लिया है, वही कारण से क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है। हर बीमारी का एक क्या होता है, आपका कारण होता है। क्या होता है, कारण होता है। डॉक्टर तो होता है इलाज के लिए ना, डॉक्टर नहीं होगा तो कारण नहीं होगा, उपचार नहीं होगा तो कारण नहीं होगा, है। यदि बैक्टीरिया नहीं होगा तो कारण नहीं होगा, हो सकता है कारण वायरस हो सकता हो, है, कारण तो होगा, ठीक है। चलिए,
निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? निम्न में से किसकी कमी से? एक तो रिकेट बीमारी, तो हम आपको बताए थे हड्डी में होने वाले रोग में हम बताए थे रिकेट्स, किसको किसमें? रिकेट्स, ठीक ना। इसको हम कहते हैं सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। या किसमें होता है? या बच्चों में होता है। किसमें होता है? या बच्चों में होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से। हम आपको कॉम्बिनेशन बता चुके हैं कि विटामिन डी कैल्शियम के लिए क्या है, यही विटामिन डी इस कैल्शियम को उठा करके क्या करता है, ये जो हड्डी समझ लीजिए है, ठीक है, ये क्या है? हड्डी है। ये विटामिन डी क्या करेगा? इस कैल्शियम को उठा करके क्या करेगा? यहाँ पहुँचाएगा, ठीक ना। इसको उठा करके कहाँ ले जाएगा? हड्डी में। हड्डी को कैल्शियम चाहिए, हड्डी को कैल्शियम चाहिए। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? कैल्शियम का मदद कर रहा है। या डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम वहाँ जाएगा नहीं, ठीक है। बाय द वे हमें चावल की आवश्यकता है, भोजन खाना है, ठीक ना। अब कोई व्यक्ति क्या आता है, उस भोजन को ले करके आता है, हमको दोनों का आवश्यकता है, लाने वाले का भी आवश्यकता है, अब भोजन का भी आवश्यकता है, ठीक ना। यदि लाने वाला नहीं होगा भोजन वहीं रह जाएगा। इसीलिए हड्डी के लिए कैल्शियम का ही आवश्यकता है, लेकिन कैल्शियम को लाता कौन है? विटामिन डी। इसलिए क्या आता है कि विटामिन डी की कमी से भी क्या होता है, आपका जो हड्डी का जो रोग होता है, जो कौन कौन सा आपका है, एक आपका रिकेट्स हो गया है, ठीक है, रिकेट्स रोग है। एक क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस है, अभी तुरंत बताया थोड़ा देर पहले, ऑस्टियोपोरोसिस है। और क्या होता है? ये वृद्ध व्यक्ति में होता है ज़्यादा। किसमें होता है? या वृद्ध व्यक्ति में होता है। इसमें क्या होता है? हड्डी में थोड़ा थोड़ा छेद हो जाता है, इसका हड्डी का घनत्व कम हो जाता है या टूटने का ज़्यादा डर रहता है। और क्या था आपका? ऑस्टियोमलेशिया। क्या था? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। और क्या था आपका? नोकनी था, ठीक है। क्या था आपका? नोकनी था। और क्या था? गठिया था। क्या था? गठिया था। गठिया का यूरिक एसिड का क्या होता है? जॉइंट के पास अत्यधिक बन जाना, गठिया हो जाता है, ठीक ना। एक तरह से क्या हो गया? इसका लगभग खत्म, विटामिन डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। किसकी कमी से? विटामिन डी। विटामिन में विटामिन डी, ठीक है। चलिए, विटामिन ए के बारे में हम बता चुके हैं अभी, विटामिन सी के बारे में बता चुके हैं अभी, विटामिन बी को बता चुके हैं। विटामिन बी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसमें कौन कौन विटामिन पाया जाता है? चलिए देख लीजिए। इसका रासायनिक नाम देखिए, विटामिन डी को क्या कहते हैं हम लोग? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसलिए कहते हैं कि कैल्शियम को यहाँ से यहाँ तक लाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, क्योंकि विटामिन ए आंखों के लिए फायदेमंद है, इसीलिए आंखों में क्या पाया जाता है? रेटिना पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? रेटिनॉल, ठीक ना। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, या क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक ना, इसलिए इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, बहुत सारा, सबका तो एक वो था ना। विटामिन ए था, उसका प्रकार था नहीं। विटामिन सी था तो सी था, उसका कोई प्रकार था नहीं। लेकिन विटामिन बी का बहुत प्रकार, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी जटिल। क्या कहते हैं? जटिल विटामिन। क्या कहते हैं इसको हम? जटिल विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका प्रकार कौन कौन है देखते जाइएगा। विटामिन बी1, इसका क्या होता है? रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी1 रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी रोग होगा। कौन सा होगा? बेरी। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होगा? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक ना। तो इससे इसकी कमी से क्या होता है समझ ध्यान से? राइबोफ्लेविन क्या होता है? होठों का फटना। क्या होता है? होठों का फटना, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया? विटामिन बी3 नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नियासिन। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? पेलाग्रा। क्या हो जाएगा? पेलाग्रा, ठीक ना। विटामिन बी4 नहीं होता है, अब होता है विटामिन बी5। क्या होता है? विटामिन बी5। चलिए, विटामिन बी5 जो होता है इसको पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, ठीक ना। एक तरह समझ लीजिए कि दो प्रकार का एसिड वाला जो है विटामिन है, अभी तक एसिड, दो गुण एसिड वाला विटामिन मिला। एगो विटामिन सी, ये क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड था, ठीक ना। तो इसका मतलब एसिड वाला दो विटामिन है, एगो विटामिन सी है, एगो पेंटोथेनिक एसिड हो गया। यह इसकी कमी से क्या होता है? आपका जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन बी6। विटामिन बी6 इसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? आपको एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। विटामिन बी7 बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या हो गया? बायोटीन, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? आपका बाल झड़ने लगेगा। क्या हो जाएगा? बाल झड़ना, ठीक है। अब विटामिन बी9, बी8 नहीं होता, बी9, ठीक ना। फोलिक एसिड। क्या है? यह विटामिन बी9 क्या होगा? फोलिक एसिड। क्या है? फोलिक एसिड। और इसकी कमी से क्या हो जाता है आपको? इसको भी, इससे भी एनीमिया ही होता है, ठीक है। क्या होता है? एनीमिया, ठीक है। विटामिन बी12। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? विटामिन
B12, विटामिन B12 को क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। क्या है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसकी कमी से इससे क्या होता है, एनीमिया। याद रखिएगा ये सब क्या है, 6, 9, 12 तीनों क्या है, एनीमिया। साइनोकोबालामिन में क्या होता है, पूछा जाता है कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है, कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। चलिए तरह से रिवीजन करते हुए जाना है, आगे बढ़ते जाना। चलो इसका कहानी खत्म हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है। आप देखिएगा ध्यान से, हम लोग के गांव में एक तरह से बोला जाता है, हम लोग के मम्मी पापा भी बोलते थे, ठीक ना, आप लोग को भी बोला होगा घर में कि जो है बैगन जो होता है, ठीक ना, या जैसे देखिए टमाटर बोलते होंगे, अरे यार देखिए बोलते होंगे घर में कि टमाटर के साथ में दूध मत खाओ, टमाटर के साथ में दूध मत खाओ। क्यों कहते थे कि टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में क्या पाया जाता है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और दूध में पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ऑक्जेलिक अम्ल प्लस कैल्शियम दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है आपका, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, ठीक ना। यह कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है यही एक प्रकार का क्या है, पथरी है, जो आपके कहाँ पे पाया जाता है, आपका किडनी पे बनता है, ठीक ना, किडनी पे बनता है। कौन हो गया, यह पथरी है। अब देखिए यह ब्रोंकाइटिस क्या चीज़ है, समझिएगा ध्यान से। ब्रोंकाइटिस जो होता है ना, हमारा हम लोग का जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा थोड़ा एक चीज़ देखा बता दे रहे हैं थोड़ा सा, यदि फिगर होगा तो समझ में आ जाएगा। मधुमेह मेनिंजाइटिस है ना, चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे, ये हम लोग का क्या है, फेफड़ा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से जो हवा जो होता है, श्वास जो होता है, एक तरह से यहाँ से इधर आता है। चलिए रेड कलर कर देते हैं तब दिखेगा। देखिए यहाँ से जो ये जो आ रहा है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हो गया, ठीक ना। उसके बाद ये जो दो भाग में जो बट रहा है ना इधर आकर के, कौन कलर दे दे, हरा दे दे, चलिए हरा दिख रहा है। ये एक इधर भाग बटा है, एक इधर भाग बटा है, ये एक इधर एक इधर, ये जो दो पार्ट जो है ना, इसी को हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो भिन्न भिन्न पार्ट में बटता है उसको कहते हैं ब्रोंकोलियस। क्या कहते हैं, यहाँ से जो भिन्न भिन्न पार्ट में बटता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोंकोलियस। यही ब्रोंकोलियस में क्या होता है, गोल गोल अंगूर की तरह एक संरचना पाया जाता है। ब्रोंकोलियस के आगे गोल गोल अंगूर की तरह संरचना पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, एल्वोलाई। क्या कहते हैं हम लोग, एल्वोलाई। क्या कहते हैं, एल्वोलाई। इसी एल्वोलाई के पास क्या होता है, गैसों का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक ना, आदान प्रदान होता है। किसमें, रक्तवाहिका में। रक्तवाहिका नस में क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, CO2 इसमें आएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, CO2 क्या करते हैं, फिर हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। चलिए यह जो ब्रोंकाई जो होता है, इसमें किसी कारण से, स्मोकिंग के कारण से ज़्यादा होने का चांस होता है, या किसी भी कारण से क्या होता है कि इसमें संक्रमण होता है। ये जो पाइप जो होता है इसी में संक्रमण हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है, एक श्वसन तंत्र का बीमारी है, यानी श्वसन बीमारी है, या फेफड़े की बीमारी कह सकते हैं। और श्वसन संबंधित कौन कौन सा बीमारी हो गया, एक हो गया आपका ब्रोंकाई हो गया। क्या हो गया, एक ब्रोंकाई थी, देखिए ब्रोंकाइटिस हो गया, और एक और क्या चीज़ हो गया आपका, अस्थमा हो गया। क्या, तरीका अभी तक नहीं टेन चेंज हुआ, क्या चीज़ हो गया आपका, अस्थमा हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ आपका होता है इसमें, टीबी हो गया, और ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया। क्या चीज़ हो गया, निमोनिया हो गया। उसके बाद जो आपका था वायथी जो आपका कोरोना जो था, कोरोना भी क्या था, इसी संबंधित था, ठीक ना। ये चारों का चारों क्या हो गया, तरह से हो गया कि किसका है, यह फेफड़ा से संबंधित रोग यानी श्वसन संबंधित रोग है। चलिए अगला क्या चीज़ है आपका, देखिए मधुमेह। क्या चीज़ है, मधुमेह। इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका, मधुमेह। मधुमेह किसको कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। हम लोग का शरीर का जो रक्तवाहिका जो होता है, इस रक्तवाहिका में जो भी होता है, हम क्या बोले, जो भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स जो भी खाते हैं, वो सब का सब कहाँ पे चला जाता है, आपका रक्त में चला जाता है। कहाँ पे, रक्त में। अब जो कार्बोहाइड्रेट जो खाए थे वो पच करके बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज की मात्रा अगर दिया रक्तवाहिका में, किसमें, इस रक्तवाहिका में अगर अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है इसमें,
इस रक्त वाहिका में क्या हो जाता है, किसकी मात्रा अधिक हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा जहाँ अधिक हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा, तो क्या उसको क्या कहते हैं हम, मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं उस रोग को, क्या कहते हैं, मधुमेह। वैसे इसको कम करने के लिए एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो इसको कम करके कहाँ पहुँचाता है, इसको लीवर के पास पहुँचाता है। ग्लूकोज को कहाँ पहुँचाता है, लीवर के पास पहुँचाता है। लीवर इसको किस रूप में जमा कर लेता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर देता है। ठीक है, अब देखिए ये मधुमेह रोग को क्या क्या नाम से जानते हैं, इसी को डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम डायबिटीज कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, चीनी की बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, चीनी की बीमारी। इसी को क्या कहते हैं, एक तरह से हो गया चीनी शुगर, एक तरह से इसका नाम गांव में सब नाम चर्चित था, चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी। ठीक है, चलिए अब देखिए मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस क्या होता है, हम लोग का जो ब्रेन जो होता है ना, ये ऊपर से ना हड्डी का बना हुआ है। जब हड्डी का आवरण हटता है ना, ये हड्डी, ठीक है ना, कपाल हटेगा, उसके अंदर मेनिंजिस झिल्ली पाया जाता है। मेनिंजिस झिल्ली पाया जाता है। वह झिल्ली में क्या होता है, एक द्रव पाया जाता है। वह द्रव क्या होता है, साइनोवियल द्रव होता है, ठीक ना। वह द्रव क्या करता है कि जो मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क को एकदम नम बनाए रखता है, उसको पोषण देने का काम करता है। उस द्रव में क्या पाया जाता है, जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो पोषक तत्व वहाँ पहुँचता है। ठीक है, अब जो भी हम कुछ हम जैसे कुछ पोषक तत्व नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। किसी भी शरीर में हम लोग को बीमारी क्यों होता है, जो किसी विटामिन का हम ग्रहण नहीं किए, जैसे कि विटामिन डी नहीं खा रहे हैं, क्या होता है, हड्डी की बीमारी होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि कोई भी पोषक तत्व का यदि वहाँ कमी होता है या वहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस वहाँ पहुँच जाएगा मेनिंजिस झिल्ली के पास, किसके पास, मेनिंजिस झिल्ली के पास, तो उसके बाद क्या होता है कि वह मेनिंजिस झिल्ली जो होता है वह खराब होने लगता है। क्या होता है, खराब होने लगता है। आपको उल्टी जैसा मन करेगा, मन चक्कर, पूरा मन चक्कर देगा, और क्या होगा, सर बहुत तेज दर्द करेगा। ठीक ना, ये समस्या किस में होता है, उस मेनिंजिस झिल्ली में होता है। उस समस्या को कौन सा रोग कहते हैं हम लोग, मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसका मतलब मेनिंजाइटिस क्या है, ब्रेन से संबंधित रोग है। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या है, ब्रेन से संबंधित रोग है। किसके संबंधित, ब्रेन से संबंधित। एक और होता है, एक माइग्रेन भी होता है। ठीक ना, माइग्रेन भी क्या होता है, एक ब्रेन से संबंधित रोग है। चलिए अगला देखते हैं। अब दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश से कम हो जाता है, लगभग समझिए 5.5 से, कितना से, 5.5 से। अब क्या चीज़ होता है, सड़न क्यों होता है, समझिएगा ध्यान से। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन जिससे हम ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद जो भोजन का कुछ कण क्या होता है, हम लोग के दांत में सड़ जाता है, फंस जाता है। फंस जाने के बाद कुछ जितना वो देर बीतेगा, धीरे धीरे वो भोजन किस में बदल जाता है, अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, भोजन जो होता है आपका, भोजन बदल गया आपका किस में, अम्ल में। भोजन किस में बदल गया आपका, सड़ा हुआ जो फंसा हुआ दांत में है वो अम्ल में बदल गया। और ये जो आपका दांत जो होता है, दांत किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। और अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। बोल सुने होंगे, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, क्या होता है, लवण और जर बनाता है। मैट्रिक में ही सब है। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है। या उदासीनीकरण अभिक्रिया करके क्या करता है, या दांतों को सड़ाने लगता है। क्या करता है, या दांतों को सड़ाने लगता है। इसका मतलब यह अम्लता कितना तक रहेगा, तो जो है कुल मिला करके अम्लता, उसका जो पीएच मान जो होता है, अम्ल किसको कहते हैं, समझिए ध्यान से। जो 7 है, 7 से जो इधर कम आते जाइएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उतना अम्लता पावर बढ़ते जाएगा। 7 से ज्यों ज्यों उधर जाइएगा उतना क्या होता है, क्षारीयता पावर बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर अम्लीयता पावर बढ़ेगा और उधर क्या हो जाएगा, क्षारीयता पावर बढ़ता जाएगा। ठीक ना, लगभग किधर कितना तक होता है, 11, 12, 13, 14 तक होता है। ठीक है, अब लगभग क्या होता है, कुल मिलाकर के 5.5 लगभग यहाँ रहेगा तो दांत नहीं सड़ेगा, दांत नहीं सड़ेगा। और इससे भी हो जाएगा, अब ज़्यादा 4 पे आ जाएगा तो हाईली अम्ली हो जाता है। अंग घट रहा है लेकिन पावर बढ़ रहा है, यही याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा जिससे पीएच मान किसी का 5 है, किसी का पीएच मान 3 है, तो ज़्यादा पावरफुल अम्ल कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5 की तुलना में। चलिए अगला, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। देखिए ये बता चुके थे हम, ठीक ना, बताए थे कि हम लोग का जो गला जो होता है, गला में क्या पाया जाता है, आपका थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है।
थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इस थायरॉक्सिन हार्मोन को एक तरह से कार्य करने के लिए, इसको एक तरह से कार्य करने के लिए कौन सा सहायता प्रदान करता है, इसको आयोडीन करता है। कौन करता है? आयोडीन के कारण एक तरह से इसका निर्माण हो पाता है, ठीक ना। यह आयोडीन की मात्रा अगर यदि कम जाती है तो ये क्या हो जाता है, ये जो थायराइड ग्रंथि जो होता है, यह ग्रंथि गला में पाया जाता है, यह फूल जाएगा। जब अंदर का ग्रंथि फूलेगा तो ये गला भी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। गला हो जाएगा क्या, बड़ा, फूल करके क्या हो जाएगा, बड़ा। ये कौन सा रोग हो जाता है आपका, ग्वाइटर। कौन सा रोग हो जाता है आपका, ग्वाइटर हो जाता है, घेंगा हो जाता है, या गलगंड हो जाता है, ठीक है, समझे। चलिए कौन सा का था, आयोडीन। यह सोडियम जो होता है, सोडियम क्या होता है, आपके तंत्रिका तंत्र जो होता है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है सोडियम। अगर जो देखिए किसी व्यक्ति को जो सहता है, एक तरह से क्या करता है, नमक नहीं खाता है, ठीक, उसको भूखे रखिएगा, कितना भी उसको खिला दीजिए, मानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपके शरीर में क्या होता है, ऊर्जा देता है, यानी ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा देता है। लेकिन कितना भी ग्लूकोज ग्रहण कर लीजिए, अगर यदि आप नमक नहीं खाए हैं, सोडियम आपके एक तरह से शरीर में नहीं प्रवेश किया है, तो आपका दिमाग सही से नहीं काम करेगा। 4 दिन उसको फल खिला के रखिए, लेकिन उसको यदि थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा नमक दे दीजिएगा तो ज़्यादा एनर्जी उसमें नमक में उसको प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग सही से काम करने लगेगा, कंट्रोल हो जाएगा बॉडी पे, ठीक है। चलिए उसके बाद यह पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम क्या होता है, यह त्वचा के लिए, मांसपेशी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। चलिए और कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में बता चुके हैं। कैल्शियम किसके लिए होता है, आपका हड्डी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, और रक्त का थक्का, ठीक ना, रक्त का थक्का बनाने के लिए होता है, या मांसपेशी को भी एक तरह संकुचित करता है, मांसपेशी के लिए भी फायदेमंद होता है, ठीक है, मुख्य रूप से हड्डी और रक्त का थक्का। चलिए अगला, गंड, देखिए गंडमाला ग्वाइटरे डैश की कमी का कारण होता है। अब हम व्याख्या नहीं करेंगे, 2 बार व्याख्या कर चुके हैं, एक ही बात रिपीट होने लगता है, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आयोडीन की कमी से होता है, ठीक ना। आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, आपका रक्त की कमी होता है। क्यों होता है, जो आपका जो रक्त होता है, समझिए ध्यान से, जो रक्त होता है, रक्त में आपका क्या पाया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे रक्त का जो लाल रक्त कोशिका होता है, क्या होता है, समझिए ध्यान से, लाल रक्त कोशिका क्या है, लाल रक्त कोशिका जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी कहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो देखिए ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन तो क्या है, एक प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। यह हीमो क्या है, एक आयरन है, हीमो क्या है, आयरन है। इस आयरन का यदि आप में कमी हो जाएगा, नीचे डबल टिक मतलब कमी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपको खून की कमी हो जाएगी। भाई आयरन तो इसके निर्माण में सहायता कर रहा है ना, रक्त का, आयरन नहीं रहेगा तो रक्त का निर्माण होना संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है कि आयरन क्या करता है, रक्त का निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अक्सर देखते हैं जिसको रक्त का कमी होता है, ब्लड का कमी होता है, डॉक्टर उसको आयरन का गोली देता है खाने के लिए। क्यों देता है, क्योंकि आयरन का मात्रा बढ़ेगा, उसके शरीर में क्या होता है, रक्त का मात्रा बढ़ता है, ठीक है। चलिए सोडियम के बारे में हम बता चुके हैं। सोडियम क्या करता है, आपके शरीर में क्या आता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको कार्य करने के लिए, शरीर से कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है, ठीक है। चलिए कैल्शियम के बारे में बता चुके हैं। कैल्शियम 2 कार्य करता है। कैल्शियम करता है आपका रक्त का थक्का जमाता है और हड्डी को मजबूत करने का काम करता है, ठीक है। जो मुख्य है उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। देखिए अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। देखिए अपच का उपाय, देखिए उपाय के लिए समझिए ध्यान से, हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद देखिए मुख के बाद भोजन कहाँ चला जाता है, आपका आमाशय में। कहाँ चला जाता है, आमाशय में। ये भोजन है, ठीक है, एक तरह से इस प्रकार से आमाशय का आकार होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस आमाशय में क्या होता है, भोजन जिससे आया, क्या है, भोजन आया, यहाँ से तो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पाया ही जाता है, क्या चीज़, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया ही जाता है। एक तरह से अम्लीय वातावरण पहले से है, इसका अम्लीय वातावरण इसका पहले से ही है। हम लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट सब, ड्राई फ्रूट कहते हैं, ये सब जो तला हुआ भुना हुआ चीज़, जो तेल वाला चीज़ बहुत ज़्यादा, या मिर्च सब जो होता है, ठीक ना, वैसा सब चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। एक तरह से वो सब क्या है, वह अम्लीय पदार्थ है, वो सब क्या एक तरह से अम्लता को दर्शाता है। अब ये पहले से हमारा ये अम्लीय था और आप ज़्यादा अम्लीय चीज़ खा लिए, क्या किए, और ज़्यादा आप अम्लीय चीज़ खा लिए, तो ज़्यादा अम्लता क्या करता है, नुकसान कर देता है। ज़्यादा अम्लता क्या करता है, नुकसान करता है। किसको नुकसान करता है, यह आमाशय को। किसको क्या करता है, यह आमाशय को। इसी को क्या कहते हैं, जठर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पेट कहते हैं, ठीक है। अब इसी को क्या करेगा, यह नुकसान पहुंचा देता है। अब यदि यहाँ पे यदि सही इसका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा तो जो भोजन पच रहा था वो भोजन सही से पचेगा नहीं, भोजन क्या होगा, सही से पचेगा नहीं। तो अब क्या होगा, इसमें जो अम्लता का पावर जो हाई हो गया है, अम्ल का पावर क्या हो गया, हाई हो गया है, तो इसके हाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आपको पता है अम्ल के पावर को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें क्षार देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, क्षार ही देना पड़ेगा। समझ आ रहा है,
अम्लता का कहीं अधिक हो गया है तो वहाँ क्षार दीजिए, अम्ल का पावर क्या होगा, कमेगा। क्षारिता कहीं अधिक हो गया है तो अम्ल दीजिए तो क्षार का पावर क्या होगा, कमेगा। ठीक है, जैसे देखिए बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, कुछ नहीं, पानी दीजिए, उसका मीठापन खुद ब खुद कम जाएगा। बढ़ा रहे हैं पानी लेकिन उसका मीठापन कम हो जाएगा। सेम प्रोसेस में होता है। ठीक है, अब अम्लता को घटा देखते बहुत अधिक है, इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, क्षारीय चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो क्षारीय पदार्थ कौन हो गया आपका, एंटासिड है। ये क्या है, एंटासिड है। एंटासिड कौन कौन है एक तरह से देखिए, एंटासिड इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, MgOH2 का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक एंटासिड है। एंटासिड मतलब एसिड का एंटी, एसिड का एंटी मतलब क्या है, क्षारीय प्रकृति का। क्या है, क्षारीय प्रकृति का। चलिए अब एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब एक तरह से बैक्टीरिया हुआ। ये क्या हो गया, बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया हुआ। इसका मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक बहुत प्रकार की दवाएं हैं। एंटीबायोटिक इस्तेमाल क्यों किया जाता है, समझिए ध्यान से। हम लोग जो जैसे बुखार होता है, ठीक ना, वो बैक्टीरिया के कारण से भी होता है। बहुत प्रकार की बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, बुखार होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है। कहीं घाव हुआ, कहीं चोट लगा और उससे बैक्टीरिया घुस जाएगा। बैक्टीरिया तो एक मौका खोजता है आपके शरीर के अंदर घुसने के लिए, ठीक ना। तो अब डॉक्टर क्या सोचता है, क्या पता हो सकता है पूर्णपेन किसी को भी गाँव में जैसे किसी को बुखार हुआ, अब पूरा उसको जाँच करेगा तब ना पता चलेगा हाँ उसको बुखार है, किस कारण से नहीं है, ठीक ना। बस डॉक्टर ये सोचता है कि हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से हो रहा हो, ठीक ना। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, उसमें एंटीबायोटिक दवा देता है। एंटीबायोटिक दवा क्या करता है, मैन रूप से क्या करता है, यदि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उस बैक्टीरिया को मारेगा। कौन, एंटीबायोटिक दवा, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ दवा। एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, एंटी मतलब क्या होगा, बैक्टीरिया के खिलाफ दवा दिया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मरेगा और आप क्या हो जाएगा, एक तरह से स्वस्थ हो जाइएगा। कौन कौन दवा, एक तरह से मुख्य दवा पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक ना। और एक तरह से क्या है, एंटीबायोटिक दवा है। इसका खोज कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए सल्फा दवा जो होता है, सल्फा दवा क्या है, एंटीबायोटिक है। सल्फा दवा क्या है, एंटीबायोटिक है। देखिए एंटीहिस्टामिन क्या चीज़ है, समझिए ध्यान से। ओहो, देखिए एंटीहिस्टामिन क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। एंटीहिस्टामिन जब देखिए हम लोग के शरीर में जब बहुत अधिक एलर्जी होता है ना, एलर्जी के समय में शरीर से क्या होता है, हिस्टामिन ज़्यादा स्रावित होता है। क्या चीज़ स्रावित होता है, हिस्टामिन ज़्यादा स्रावित होता है। यह हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन के अधिक स्रावित होने से क्या होता है, आपका एकदम मन चक्कर रहेगा, उल्टी पुल्टी होगा, तरह से बॉडी पे इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वो सब प्रक्रिया शुरू हो जाता है, ठीक ना। यही हिस्टामिन को कम करने के लिए, यही हिस्टामिन ही सब चीज़ करवाता है, यही हिस्टामिन को कम करने के लिए इस एंटी हिस्टामिन का उपयोग किया जाता है। जब जिससे क्या कब होता है, ये हिस्टामिन कब निकलता है, जब क्या होता है, आपको एलर्जी होता है। क्या होता है आपको, जब एलर्जी होता है तब उस समय ये चीज़ निकलता है बहुत अधिक मात्रा में। तो यही सब कुछ करवाता है, ठीक है। उल्टी करवाएगा तो मन चक्कर देगा, आपका त्वचा पे इन्फेक्शन होगा, ऐसे करवा रहा है, ठीक ना। अब इसके पावर को कम करेंगे तब ना हम ठीक हो पाएंगे। तो उसी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एंटी हिस्टामिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके पावर को कम कर देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, मतलब माँ के स्वास्थ्य के लिए के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, समझिए ध्यान से। माँ के स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ चाहिए, ठीक ना। जब प्रसव होता है, क्या होता है, जब प्रसव मतलब क्या होता है कि बच्चे का गर्भाशय से बाहर निकलना। बच्चे से क्या होता है, बच्चे का गर्भाशय से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है, ठीक ना। मतलब गर्भाशय, ग्रीवा, योनि से एक तरह से क्या हो, पुंडपेन बाहर बच्चे का निकल जाना क्या कहलाता है, आपका प्रसव कहलाता है। उस प्रसव से पहले क्या स्थिति है माँ का, प्रसव हो रहा है, बच्चा के से इंजेक्शन हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उस समय क्या स्थिति उसका। अब बच्चा के से बाहर जब निकल चुका है, प्रसव हो चुका है, उसके बाद माँ का क्या स्थिति है। तीनों कंडीशंस को डॉक्टर देखता है। यदि तीनों कंडीशंस ठीक है तो बोला जाता है कि हाँ माँ बिल्कुल स्वस्थ है। कौन कौन तीनों कंडीशंस का है आपका, ये गर्भावस्था और बच्चे के जन्मदिन है। गर्भावस्था तो पूरा हो गया, गर्भावस्था तो शुरू से अंत मैंने 9 महीना तक हो जाएगा, ठीक है। उस दौरान का नहीं बात, ठीक है, दौरान नहीं, उसके बाद भी, जन्म के दौरान ही, उसके बाद भी। प्रसव के पूर्व हाँ ठीक है, प्रसव हाँ ठीक है, प्रसव हो रहा है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं गर्भाशय से, ग्रीवा योनि के माध्यम से बाहर निकल रहा है। प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद की अवधि का दौरान देखो, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला देखिए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारी को क्या कहते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारी को क्या कहते हैं, अब समझिएगा ध्यान से। प्रोटीन करता क्या है, वहीं सबको समझ में आ जाएगा। प्रोटीन जो होता है आपके शरीर के अंदर जो भी कोशिका होता है, स्टार्टिंग में हम लोग का भी, दुनिया का कोई भी जीव है उसका स्टार्टिंग क्या होता है, एक तरह से सिंगल कोशिका से निर्माण होता है, किसी का भी होता है लगभग। हम लोग का भी क्या है,
कोई सिंगल कोशिका से निर्माण हुआ। हम लोग में क्या था, जो शुक्राणु था, चलिए ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं। शुक्राणु अंडाणु क्या करता है, निषेचन करने के बाद क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। वह जो जायगोट जो है वह सिंगल कोशिका था। क्या था, सिंगल कोशिका था। वही कोशिका से हम लोग का निर्माण हुआ, विभाजित 1 से हुआ 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे विभाजित होते होते अभी 35 लाख करोड़ कोशिका, उससे भी अधिक हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है, मतलब करोड़ों कोशिका है, अरबों कोशिका है, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन से संभव हो पाया। ये कोशिका विभाजन करवा कौन रहा था, तो यही प्रोटीन करता है। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन कराता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन करके क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, ठीक ना। चलिए, तो अब इसका मतलब कि हम शरीर का निर्माण होने के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। पर शरीर का हम क्या करता है, ग्रोथ कराता है, हाइट को बढ़ाता है, बॉडी के पार्ट्स को बनाता है, कौन है, ये प्रोटीन कराता है, ठीक है। चलिए, इसके कमी से 2 प्रकार का रोग होता है। एक होता है मेरास्मस, क्या होता है, एक होता है मेरास्मस होता है। मेरास्मस जो होता है यह बच्चों में होता है। यह बच्चों में, कितने साल के बच्चों में, या समझ सकते हैं कि जन्म के लगभग 1 साल तक के बच्चों में, लगभग 1 साल तक के बच्चों में किसमें क्या होता है, मेरास्मस होता है। वह किसकी गलती के कारण होता है, माँ के गलती के कारण से होता है। जैसे बच्चा जब गर्भ में रहता है उस समय माँ क्या होता है, प्रोटीन युक्त भोजन सही रूप से ग्रहण नहीं कर रही थी, वो दाल सही से नहीं खा रही थी, एक तरह से जो भी होता है प्रोटीन, जैसे दूध जो होता है दूध का सेवन नहीं कर पा रही थी, ठीक ना, जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में हो, वो सब चीज़ का सेवन उसकी माँ नहीं कर रही थी, जिसके कारण से क्या हुआ है, उस बच्चे का क्या, देखिए जो गर्भावस्था में जब बच्चा गर्भ में पलता है तो जो माँ खाती है वही क्या होता है, प्लेसेंटा के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा क्या होता है, बच्चे तक पहुँचता है, ठीक है। अब जो बच्चा जो माँ जो है प्रोटीन खा ही नहीं रही है तो बच्चा तक पहुँच नहीं रहा है, तो बच्चा में उस चीज़ का कमी हो जाता है। उस कमी के कारण जो प्रॉब्लम्स होता है, उस विटामिन की कमी जो कहलाती है, उससे जो रोग होता है उसको कहते हैं मेरास्मस कहते हैं। अब मेरास्मस के बाद की स्थिति होती है क्वासी-योरकर। क्या होता है, क्वासी-योरकर। क्वासी-योरकर होता है जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद एक तरह से क्या होता है, उसमें जो है ना उसको प्रोटीन सही से नहीं मिल पाता है, तो क्या हो जाता है, उसको क्वासी-योरकर होता है। दोनों तो समझिए कि या बच्चा में ही दोनों होता है, बस यही होता है कि इसमें लगभग जो है ना 1 साल के बाद लगभग 1 से 4 साल तक का यह स्थिति है। दोनों से निपटने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजना का आरंभ किए हुए। आंगनबाड़ी समय बहुत सारा प्रोटीन युक्त भोजन भी दिया जाता है, पाउडर भी दिया जाता है बच्चे को खाने के लिए, ठीक है। चलिए, क्वासी-योरकर यह हो जाएगा क्वासी-योरकर। बेरी के बारे में हम बता चुके हैं। बेरी जो होता है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम क्या, थायमिन। इसमें इसी के कमी के कारण क्या होता है, विटामिन B1 के कमी के कारण क्या होता है आपका, बेरी में क्या होता है कि आपका तंत्रिका जो होता है, तंत्रिकाएं सही से काम नहीं करती। क्या चीज़, आपका तंत्रिका सही से काम नहीं करता है। तंत्रिका मतलब क्या चीज़, जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, शराब पी लेने के बाद क्या होता है, वो क्या बोलेगा उसका खुद के बोले पे नियंत्रण नहीं आता, उसके पैर पे नियंत्रण नहीं रहता, वो नियंत्रण क्या होता है अपने शरीर पे खोने लगता है, यानी तंत्रिका सही से काम नहीं कर रहा होता है, ठीक ना। एक तरह से वही रोग एक तरह से क्या कहता है, इसी रोग को क्या कहते हैं हम लोग, बेरी रोग कहते हैं, यानी तंत्र पर नियंत्रण खोना क्या कहलाता है, बेरी। पेलाग्रा क्या होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन B3, ठीक ना। इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। क्या है, नियासिन। चलिए, रिकेट्स के बारे में हम बताया आपको। रिकेट्स को क्या कहते हैं हम लोग, सूखा रोग कहते हैं। रिकेट्स को क्या कहते हैं हम लोग, सूखा रोग कहते हैं। यह किसकी कमी से होता है, कैल्शियम एवं विटामिन D की कमी से होता है। यह भी क्या होता है, बच्चों में होने वाली बीमारी। क्या है, बच्चों में होने वाली बीमारी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सवाल क्या है कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। चरक संहिता जो होता है, ठीक ना, जिसमें कौन लिखा है, चरक ने लिखा है। चरक संहिता कौन लिखा है, चरक संहिता जो है किसने लिखा है, यह चरक ने लिखा है। यह किससे है, यह आयुर्वेद से। किससे है, यह आयुर्वेदिक, ठीक, किससे है, यह आयुर्वेद है। एलोपैथ मतलब कहता है आधुनिक विज्ञान चिकित्सा को क्या कहते हैं, एलोपैथ कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए होम्योपैथी जो होता है, होम्योपैथी का आविष्कार जो होता है हेनीमैन ने किया था। किसने, हेनीमैन ने किया था, ठीक है। और यूनानी जो होता है, यूनानी चिकित्सा जो होता है, ये ग्रीस में जो होता है, ग्रीस एक देश है, वहाँ पे प्रचलित है, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट इसमें से ये है आपका हेनीमैन वाला है, हेनीमैन, और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है रेटिनॉल, मुख्य रूप से डाई से संबंधित है। हम आपको बोले थे कि रेटिना कहाँ पाया था, आंखों में पाया था, ठीक है। इसलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपका, रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विटामिन ई को कहते हैं टेकोफेरॉल। क्या कहते हैं, टेकोफेरॉल। देखिए विटामिन ई के बारे में थोड़ा नहीं बताए थे, तो टेकोफेरॉल जो होता है, टेक मतलब बर्थ होता है, टेक मतलब क्या होता है, तो जन्म लेना होता है। टेक मतलब क्या होता है, जन्म लेना होता है। विटामिन ई को क्या कहते हैं हम, बर्थ विटामिन कहते हैं, या प्रेगनेंसी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रेगनेंसी विटामिन कहते हैं, ठीक है।
चलिए एक तरह से क्या कि एक तरह से ये जनन प्रक्रिया में क्या आता है, यह सहायता प्रदान करता है। अगर यदि एक तरह से विटामिन ई की कमी हो जाता है तो क्या तो गर्भ ठहरने में, यानी गर्भ एक तरह से जो होता है उसको ठहरने में क्या होता है कि एक तरह से नुकसान पहुंचता है। इसलिए विटामिन ई क्या होता है, लगातार सेवन करना चाहिए। इसको गर्भ विटामिन भी कहते हैं, प्रेगनेंसी विटामिन कहते हैं। चलिए विटामिन बी के बारे में बता दिए हैं कि कॉम्प्लेक्स विटामिन है। चलिए अगला, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बेंटिंग को तरह से पुरस्कृत किया गया। इसका साथ जो होता है, जेम्स कोलेप ने इसका साथ भले दिया था, लेकिन पुरस्कार जो होता है जेम्स बेंटिंग एवं बेस्ट जो इसका कौन साथ देता है, बेंटिंग और एक और बेस्ट नाम करके वैज्ञानिक थे, वो भी इनका साथ दिए थे। ठीक है, इसको किसको मिला था? फ्रेडरिक बेंटिंग को मिला था। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज, किस उच्च स्तर में? हम आपको बताए थे कि जो एक तरह से जो नस जो होता है, नस में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। ब्लड गमन करते रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सारा भोजन का जो भी पोषक तत्व होता है सब ब्लड में चला आता है। यानी हम जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किए उसका पाचन होने के बाद वो ग्लूकोज में बदल गया, और ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया? ब्लड में पहुँच गया। ठीक है, इसी में यदि ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, ग्लूकोज का अधिकता हो जाता है, उसको हम कौन रोग कहते हैं? हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं। मधुमेह रोग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से। और जब अधिकता को कम करने के लिए हमारे शरीर के अंदर है एक इंसुलिन हार्मोन कम करता है, लेकिन जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब यह क्या होता है? ग्लूकोज इसमें कम नहीं हो पाता, इसके कारण ये रोग होता है, बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। थोड़ा आप समझा दे रहे हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और सैकराइड क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर के अंदर, देखिए एक साथ रिवीजन हो जाएगा, तुरंत रिवीजन हो जाएगा, समझिए ध्यान से। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? मुख्यतः 3। एक मोनो होता है, एक डाई होता है, और एक क्या होता है? मोनो डाई हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद एक हो जाएगा पोली हो जाता है। क्या होता है? पोली होता है। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा ध्यान से। जो मोनो होता है, मोनो में आपका होता है गैलेक्टोज। क्या होता है? क्या होता है? गैलेक्टोज आता है। और क्या होता है? फ्रक्टोज आता है। और क्या आता है? ग्लूकोज आता है। ठीक है, और उसके बाद डाई में आपका आता है क्या चीज? आपका लैक्टोज आता है, सुक्रोज आता है, और क्या चीज आता है? आपका माल्टोज आता है। ठीक है, अब पोली में क्या आता है? आपका सेल्यूलोज होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। अब क्या चीज है कि जो अब देखिए, ये जो मोनो है, मोनोसेकेराइड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। ये डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इसका मतलब क्या? सेकेराइड क्या है? मात्रक है। ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है? मात्रक है। ठीक है, इससे दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का मात्रक कौन है? सेकेराइड। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ये सेकेराइड क्या है? यह एक मात्रक है। ठीक ना, वही यदि मोनोसेकेराइड, एक सेकेराइड वाला कौन कौन है? सिर्फ एक सेकेराइड वाला कौन कौन है? ग्लैक्टोज है। ग्लैक्टोज क्या होता है? इसमें दूध वाली शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज जो होता है इसको फल वाली शर्करा कहते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज जो होता है इसको क्या कहते हैं? रक्त वाली शर्करा कहते हैं। इसको अंगूर वाली शर्करा कहते हैं। ठीक ना, इसको जूस वाली शर्करा कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्या है? आपका डाइसेकेराइड, 2 सेकेराइड वाला। ये क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज को क्या कहते हैं? दूध वाली शर्करा कहते हैं इसको भी। ठीक है, और उसके बाद इसी में क्या पाया था? आपका इसी से लैक्टोज जो होता है, हाँ ठीक है। चलिए उसके बाद सुक्रोज जो होता है इसको गन्ना वाली शर्करा कहते हैं। ठीक ना, और उसके बाद क्या कहते हैं? इसको चीनी वाली शर्करा कहते हैं इसको। चलिए उसके बाद ये माल्टोज जो होता है, माल्टोज क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? इसको माल्ट शर्करा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माल्ट शर्करा। क्या है ये? माल्ट शर्करा है। इसका मतलब किसमें पाया जाता है? अंकुरित अनाज में पाया जाता है आपका। यह सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? पौधे के कोशिका जो भित्ति जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। यह स्टार्च क्या है? स्टार्च एक तरह जो होता है, एक तरह से जो भी पौधा होता है उसमें संचित भोजन होता है। हम लोग में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, इसमें संचित भोजन स्टार्च होता है। चलिए इस सब का व्याख्या संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण है? पथरी कैसे होता था हमको बताए थे। जो एक तरह से ऑक्जेलेट जो होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और एक तरह से जो कैल्शियम का होता है, सॉरी ऑक्जेलिक अम्ल। क्या चीज? ऑक्जेलिक अम्ल
प्लस कैल्शियम, क्या रिएक्शन से क्या बन रहा था, कैल्शियम ऑक्जेलेट बन रहा था, ठीक ना। चलिए अब क्या चीज़ है कि क्या गठन का कारण नहीं है, कौन बोल रहा नहीं है, किसके कारण से नहीं होगा, मतलब किसके कौन कौन कुछ है ऑप्शन जो कि उससे होगा। जैसे देखिए अधिक पानी नहीं, देखिए अधिक यदि आप पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो यदि पथरी का मात्रा यदि किडनी में बहुत कम है तो वह क्या होता है, मुझ के सहारे बाहर निकल जाता है। इससे तो फायदा हो जाएगा भाई, ठीक है, इससे तो फायदा होगा। ये क्या डायबिटिक मिलेटस, देखिए डायबिटिक मिलेटस जो होता है, ठीक ना, इसमें क्या होता है आपका किडनी के जो है ना, किडनी में जो पथरी होता है वो होगा, ठीक है, ऑक्जेलेट से होगा। पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थ खाइएगा तो पथरी होगा ही, ये तीनों से पथरी होने का चांस है। ये क्या, इससे क्या पथरी कम होता है, इससे क्या होता है, पथरी कम होता है। आंसर क्या जाएगा आपका, अधिक पानी पीना, आंसर क्या जाएगा, अधिक पानी पीना। चलिए अगला देखते हैं क्या चाहिए, शरीर के किस भाग में पित्तरस बाइल रस का उत्पादन होता है, आपको हम बता दिए हैं। पित्तरस कहाँ होता है आपका, ये जो यकृत या लीवर जो होता है, इससे किस चीज़ का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है, ठीक ना। ये कहाँ जग जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, कहाँ जग जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। चलिए यही जो होता है पित्ताशय, जो पित्त जो होता है, पित्त में क्या पाया जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, क्या होता है, यह कोलेस्ट्रॉल इसी में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल इसी में पाया जाता है। इसी पित्त में आपका क्या पाया जाता है, बिलीरुबिन पाया जाता है, क्या होता है, बिलीरुबिन पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है आपका, बिलीवर्डिन पाया जाता है। यह जो बिलीरुबिन जो होता है यह क्या करता है, पीला रंग प्रदान करता है। बिलीवर्डिन क्या होता है, हरा रंग प्रदान करता है। अगर यदि आपके शरीर में एक तरह से बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगा, आपका शरीर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसका मतलब इससे कौन रोग होता है आपका, पीलिया रोग होता है। क्या होता है आपका, पीलिया रोग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। सबसे पहले इतिहास में एक तरह से पहले वर्णित जॉन्डिस किसको हुआ था, राजा जो इसके जो पांडव जो था, पांडव के जो पिताजी पांडु जो था, उसको क्या हुआ था, यही हुआ था, यही पीलिया यानी जॉन्डिस रोग हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हृदय। हृदय के बारे में हम आपको बता चुके हैं। हृदय में मुख्य रूप से कितने, चलिए बता दें सही, देखिए हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कुल मिलाकर के 4 कोष्ठक होते हैं। कौन कितना होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए और हृदय जो होता है, हृदय के जो धड़कन को जो जांच के लिए एक तरह से हृदय का जांच जो एक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किस जांच से क्या आता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और हृदय के बारे में भी अभी और आगे है, उसका संपूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे डिजीज को लेकर के, ठीक है। चलिए हृदय का मुख्य काम क्या होता है, रक्त का परिसंचरण करना। क्या चीज़, रक्त का परिसंचरण करना, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, यहाँ से फिर लेकर के आना। रक्त में कुल मिला के कितने प्रकार की एक तरह से जो रक्तवाहिका मुख्य रूप से कौन कौन होता है आपका, एक धमनी होता है और एक क्या होता है आपका, सीरा होता है, ठीक है। चलिए फेफड़ा, फेफड़ा के बारे में बता चुके हैं। फेफड़ा क्या करता है, ये श्वसन अंग है। फेफड़ा क्या है, एक श्वसन अंग है। फेफड़ा शरीर का हम लोग का क्या है, एक श्वसन अंग होता है। ये कितने, इसकी संख्या कितनी है, 2, एक राइट एक लेफ्ट, कितने होते हैं इसमें, 2 होता है, ठीक है। चलिए अब फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। अब फेफड़ा के डॉक्टर को क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक ना। अब फुफ्फुस वर्ड जो होता है, यही पल्मोनो मतलब ये होता है फुफ्फुस, ठीक है। फुफ्फुस वर्ड भी क्या होता है, फेफड़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। गुर्दे के बारे में बता चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं कि सिरोसिस रोग किसके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग क्या चीज़ होता है, समझिएगा ध्यान से। सिरोसिस होता है कि जिसे जो लीवर जो होता है, देखिए फिगर हम दिखा रहे हैं, चलिए ये आपका क्या है, स्वस्थ लीवर है। ये आपका क्या है, स्वस्थ लीवर है, बहुत अच्छा सा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, बहुत अच्छा से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यह जो है यही हुआ लीवर सिरोसिस। ये जो रोग है, ये जो लीवर है, इसमें क्या हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया। लीवर सिरोसिस मतलब क्या होता है कि लीवर जो होता है, जो कोशिका से मुख्य रूप से कौन कौन कोशिका से बना होता है, हिपेटिक कोशिका से। क्या चीज़ से, एक हिपेटिक कोशिका से, और क्या चीज़ से बना है, कुफर कोशिका से। क्या चीज़ से, कुफर कोशिका से। किसी भी कारणवश बैक्टीरिया या वायरस का इस पर प्रभाव पड़ता है, उस कारणवश से भी अगर यदि यह कोशिकाएं मरने लगती है, ठीक ना, मरते मरते क्या होगा, एक तरह से या लीवर को चारों तरफ के जो कोशिका जो उसको क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है, लीवर सही रूप से काम करना
बंद कर देता है। इस जो एक तरह से कोशिकाओं, बहुत अधिक कोशिकाओं का मर जाना क्या कहलाता है? आपका लीवर सिरोसिस कहलाता है। और एक और चीज़ जान लीजिए, यही लीवर, ये क्या है? लीवर सिरोसिस। ये क्या है? सिरोसिस। ये कौन सी बीमारी हो गया? सिरोसिस हो गया। किसके कारण से? लीवर के कोशिकाओं के मरने के कारण से। देखिए, यह जो कोशिका समझिएगा ध्यान से, लीवर की कोशिका के पास क्षमता है बहुत अधिक विभाजन का, सबसे अधिक कोशिका विभाजन की क्षमता लीवर की कोशिका के पास ही है। लेकिन हाँ, तब होगा जब वह स्वस्थ रहेगा। ठीक है, यह क्या हो गया? बीमार हो चुका है, यह क्षतिग्रस्त हो चुका, मर चुका है, तो यह क्या हो जाएगा? विभाजन नहीं लेगा। यह अगर यही स्टेज और अधिक बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? आपका लीवर कैंसर हो जाता है। क्या होता है? लीवर कैंसर हो जाता है। ठीक है, लीवर कैंसर हो जाता है। लीवर हमारे शरीर में लगभग 500 प्रकार का कार्यों को संपादित करता है। ठीक है, चलिए, और इसके बारे में बताएंगे, लीवर सिरोसिस के बारे में और आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए, हृदय के बारे में बताएं। चलिए, जिगर। जिगर मतलब क्या हो गया? एक तरह से अच्छा, वही तो हो गया का लीवर सिरोसिस। क्या होता है? जिगर में हित होता है। ठीक है ना, बोले नाम याद रखना खाली। ये जिगर बोलिए, लीवर बोलिए, यकृत बोलिए, ठीक ना, कलेजा बोलिए, सब वही है। ठीक है, गुर्दा। गुर्दा को क्या कहता है? एकदम मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है। इसके बारे में हम समझा चुके हैं। गुर्दा क्या है? किडनी है या क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। अगर यदि यह किडनी सही रूप से काम नहीं करता है, एक हीमोडायलाइजर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना क्या हीमोडायलिसिस कहलाता है। ठीक है, यदि किडनी आपका संपूर्ण रूप से फेल हो गया तो उसको क्या कर दीजिए? उसका प्रत्यारोपण करवा दीजिए, दूसरा किडनी ट्रांसफर करवा लीजिए। ठीक है, चलिए, मस्तिष्क जो होता है, ठीक ना, ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? यह हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? जो भी शरीर के अंदर जो हमारे बॉडी का जो होता है, जो प्रक्रिया होता है, जो कार्य होता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। नियंत्रित एवं समन्वय करने का काम करता है कौन? या मस्तिष्क। हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? ये बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बाद याद रखिएगा, ठीक ना, यह मस्तिष्क का जो वजन जो होता है, जो फीमेल होता है, किसमें? फीमेल जो होता है, फीमेल में होता है आपका 1250 से 1350 ग्राम होता है। ठीक ना, वहीं अगर यदि जो मेल जो होता है, मेल में जो होता है वही हो जाता है आपका 1350 से लगभग 1450 ग्राम होता है। किसमें? मेल में होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी बीमारी होता है? एक मेनिंजाइटिस बीमारी होता है, जो कि मेनिंजिस झिल्ली के खराब होने से होता है, वो बता चुके हैं। ठीक ना, एक होता है, उसके बाद हो गया आपका माइग्रेन बीमारी होता है। माइग्रेन क्या होता है? बहुत अत्यधिक सर में क्या होता है? वो दर्द के कारण से होता है। ठीक है, दो एक मुख्य रूप से बीमारी इसमें पाया जाता है। चलिए, अगला देखते हैं। एक विकार, कितना 23, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उससे क्या कहा जाता है? एक बात बता दे रहे हैं, अक्सर व्यक्ति को कंफ्यूज होता है, लेकिन हम कंफ्यूजन को आपको हम खत्म कर देंगे आराम से। पहले समझिएगा ध्यान से, जहाँ तक प्रकाश पहुँचेगी वहाँ तक हम देख पाएंगे, बस यही याद रखिएगा। जहाँ तक प्रकाश पहुँचेगी हम वहाँ तक को देख पाएंगे। जैसे देख लीजिए, ये आपका है उत्तल लेंस है, ये क्या है? आपका उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है? अवतल लेंस है। ये क्या है? आपका अवतल लेंस है। चलो रुकिए थोड़ा सा इधर बताएंगे, तब थोड़ा समझ में आ जाएगा आसान से। जैसे देखिए, ये है आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये आपका क्या है? अवतल लेंस। चलिए, अब समझना है ध्यान से कि इसमें प्रकाश का किरण कैसे आता है। भाई ऐसे प्रकाश किरण आया, प्रवेश किया इसमें। ठीक है, ये कैसे होता है? ये आगे चल के मुड़ जाता है, मुड़ करके क्या होता है? बस आपस में सट जाता है। प्रकाश का किरण फैले हुए आ रहा था, आगे चल के सट गया। मतलब क्या बताइए कि यहाँ की वस्तु दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा, यहाँ की वस्तु दिखेगा नहीं, यहाँ की वस्तु दिखेगा नहीं, ज़्यादा दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा। ये नज़दीक जो वस्तु होगा, यहीं तक का जो वस्तु होगा, इस क्षेत्र में जो वस्तु होगा, वही वस्तु को देख पाएगा। कौन? उत्तल लेंस वाला, यानी जो बगल वाला जो वस्तु होगा उसी को देख पाएगा। वो नज़दीक दूर वो सब भूल जाइए, जो याद किए हुए रटे भूल जाइए। यही देख लीजिए कि ये बगल वाला जो है ना, यहीं तक को देख पाता है। कि कौन? उत्तल लेंस वाला। अगर यदि अवतल लेंस की बात करें, जैसे प्रकार से प्रकाश की किरण जाता है, इससे प्रकाश किरण ऐसे गुजरता है, एक सीधे गया ऐसे गुजरा। अब बताइए अवतल लेंस में क्या होगा? यहाँ की वस्तु दिखेगा, कितना भी दूर चले जाइए वस्तु दिखेगा। क्या है कि इस एरिया से लेकर के इस एरिया से बीच का जहाँ तक चले जाइए वहाँ तक वस्तु का आप क्या करिए? देख पाइएगा। इसका मतलब ये अवतल लेंस से जहाँ तक दूर का भी जो वस्तु होता है, बहुत दूर है, उसको भी हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। अब एक बात बताइए, जिस चीज़ का आपको समस्या होगा, ठीक ना, उसी का ना आप इलाज कीजिएगा। अब देखिए आपको समस्या किस चीज़ का है, कि आपको यहाँ नज़दीक वाला देखना है कि आपको कि दूर वाला देखना है? आपको समस्या किस चीज़ का, उस चीज़ को देखिए। बाइट में कहा था, इससे देखिए, पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? एक निकट दृष्टि दोष। ठीक ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। मायोपिया कहते हैं। अब याद रखिएगा, इसमें याद करने का एक ट्रिक है कि जिसमें दोष वही दिखेगा। यहाँ एक ट्रिक खाली,
जिसमें दोष वही दिखेगा। दोष किसमें बता रहा है? निकट में ना, इसका मतलब इसको निकट दिखेगा। बोला है निकट दृष्टि दोष ना, इसका मतलब निकट इसको दिखेगा। अब दूर क्या होगा? नहीं दिखेगा। अब क्या हो रहा है? निकट दृष्टि में कहाँ नहीं दिख रहा है? दूर नहीं दिख रहा है। दूर नहीं दिख रहा है तो ये जो लेंस वाला लगा लेंगे तो दूर वाला दिखने लगेगा। ये करवाता है कहाँ? दूर तक दिखवाता है। इसका मतलब निकट दृष्टि में कौन लेंस लगाएंगे हम? यह है अवतल। यह क्या है आपका? है अवतल। ये क्या है? अवतल। और ये है आपका क्या? उत्तल। तो इसका मतलब कौन लेंस लगाएंगे हम? अवतल लेंस लगाएंगे। इसमें कौन सा लेंस लगता है इसके उपचार में? अवतल लेंस लगता है। ठीक, अब आते हैं उसी पे दूसरा नंबर क्या है? दूर दृष्टि दोष। इसका मतलब हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें क्या बोले हैं? इसमें ट्रिक इस्तेमाल कर, जिसमें दोष वही दिखेगा। जिसमें दोष वही दिखेगा। दोष किसमें बता रहा है? दूर में ना, तो दूर दिखेगा। दूर क्या हो जाएगा? दिखेगा। दूर दिखेगा, इसका मतलब नजदीक वाला बेचारा नहीं दिखेगा। नजदीक वाला नहीं दिख रहा है तो नजदीक तक किसका प्रकाश जाता है? उत्तल का जाता है ना। किसका जाता है? देखिए नजदीक के तक रहा, इधर जा पा रहा है नहीं ना, बस यहाँ से यहीं तक रह गया, तो नजदीक तक किसका प्रकाश जा पा रहा है? उत्तल लेंस का जा रहा है। इसलिए क्या हो जाता है? दूरदृष्टि दोष में किन लेंस का उपयोग करेंगे हम? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, लगभग आपको समझ में आ चुका होगा इस चीज़ को लेकर के। समझिए किसी चीज़ को, बस फटफट भागने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा। हाइपर मायोपिया बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? जब प्रकाश के जो है तीव्रता क्या होता है? कम हो जाता है, प्रकाश का पावर घट जाता है, तो हमारा आंख जो होता है उसको सही रूप से नहीं देख पाता। ये कब होता है? जब आपको एक नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी बीमारी होता है। ठीक है, चलिए अगला चीज़ क्या है? दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? यह आपका क्या था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। यह क्या है? दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन जो है शहर है, ठीक ना, वहाँ पे हॉस्पिटल में यह किया था। कौन? क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलिए अगला देखते हैं कि स्लीप अपनिया सोते समय डैश का संबंधी बीमारी है। ठीक ना, यह सोते समय जो स्लीप अपनिया जो होता है ना, ये सांस से संबंधित बीमारी है। किसका संबंधी बीमारी है? श्वसन संबंधी बीमारी है। किससे संबंधित है? श्वसन संबंधी बीमारी है। ठीक ना, अब यहाँ अब कोई सोया हुआ है, ठीक ना, जब सांस लेने के बाद क्या होता है? उसको सांस लेने में समस्या होता है, जिसके कारण क्या होता है? खर्राटा होता है। ठीक ना, देखते होंगे बहुत आवाज़ दे करके सोता है। ठीक ना, खर्राटे की बीमारी है सोने के समय। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या चीज़ है कि आमतौर पर वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस जो होता है यह अनुवांशिक बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, देखिए पिता को किसी को भी कलर देखने में दिक्कत होगा तो उसके बेटे को भी देखने में दिक्कत होगा, फिर उसके बेटे को भी देखने में दिक्कत होता है। ठीक ना, यह क्या आपका एक अनुवांशिक प्रकृति का बीमारी है। अगला देखते हैं कि ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। ओटीसी क्या है? देखिए ओवर द, चलिए ओटीसी हो जाएगा ओवर द काउंटर। ओटीसी का मतलब क्या होता है कि ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर। देखिए ये दवा जो होता है, समझिए ध्यान से, ये दवा क्या होता है कि आपका दर्द को भी कम करता है और आपका बुखार को भी कम करता है। जैसे बुखार के साथ साथ शरीर में दर्द होता है ना, ये बुखार को भी कम करेगा और दर्द को भी कम करेगा। जैसे कौन कौन हो गया आपका? पैरासीटामोल। क्या है आपका? पैरासीटामोल कहिए या एस्पिरिन कहिए। क्या कहिए? एस्पिरिन के। ये जो डोलो जो खाते हैं हम लोग वो भी है। ठीक है, या तो डोलो बोल दीजिए। ठीक है, ये सब क्या है आपका? दर्द के साथ क्या आता है आपको जो है ना, एक तरह से मतलब दर्द को भी कम करता है और जोड़ यानी बुखार को भी कम करने का काम करता है। ठीक है, चलिए और उसके बाद अगर सिर्फ दर्दनाशक कहते हैं तो एक मॉर्फिन होता है। क्या है? एक मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन के बारे में बताते हैं। मॉर्फिन एक बहुत ज़्यादा दर्द को कम करने का वाला बीमारी दवाई है। ये कब क्या होता है? जब अत्यधिक आपको पेन हो, एक्सीडेंट हो गया, बहुत एक्सीडेंट हो गया, आपका ऑपरेशन हो रहा हो, ठीक ना, हड्डी टूट गया हो, मतलब जो बहुत अधिक पीड़ा आपके शरीर में हो, तब इस्तेमाल किया जाता है। किसका? आपका मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये ज्वरनाशक में तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासीटामोल एस्पिरिन सबका। चलिए रोगाणुरोधक इसका मतलब क्या होता है? रोग को एक तरह से क्या करता है? कम करने वाला। एक तरह से एंटीबायोटिक दवाई सब भी है। ठीक, उसके बारे में बता चुके हैं कि पेनिसिलिन जो है जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। रोगाणुरोधक में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार के लिए क्या होता है? देखिए ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर के अध्ययन के लिए। ठीक ना, कैंसर में किस प्रकार से, अब किसी को कैंसर हुआ है तो उसको किस प्रकार से इलाज करना है, वो सब चीज़ की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपका ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत उसको ऑपरेशन करके उसका इलाज होगा या दवाई के माध्यम से इलाज होगा। ठीक है, तो उस चीज़ किसके अंतर्गत है? आपका ऑन्कोलॉजी। वह जो दवाई का जो माध्यम से जो इलाज होता है, एक उस इलाज की प्रक्रिया का नाम है कीमोथेरेपी। क्या होता है आपका? कीमोथेरेपी।
कीमोथेरेपी में क्या होता है कि दवाई के माध्यम से जो होता है कैंसर कोशिका जो होता है, क्या होता है, कैंसर कोशिका जो होता है उसको मारने का काम करता है या उसके वृद्धि को क्या करता है, रोकने का काम करता है, ठीक ना। तो कीमोथेरेपी एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ दवाई का इस्तेमाल करता है, उस दवाई के माध्यम से या कैंसर कोशिका को खत्म करता है या उसकी वृद्धि को कम करता है, ठीक है। चलिए, अस्थि सुथिरता जो होता है इस ऑस्टियोपोरोसिस को कहते हैं, किसको कहते हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस को कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बता चुके हैं। ये हड्डियों में क्या होता है, छेद हो जाता है जिसके कारण इसका घनत्व जो होता है, घनत्व क्या होता है, कम जाता है। यह अत्यधिक क्या होता है, यह वृद्ध व्यक्ति में होने का चांस रहता है। यह मधुमेह क्या होता है, यह इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, यह इंसुलिन हार्मोन जो होता है जो कि अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे, अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है, उसकी कमी से क्या होता है, आपका मधुमेह होता है। इसी को डायबिटीज कहते हैं, चीनी शुगर कहते हैं। जिसको मधुमेह रोग होता है उसको ऑपरेशन नहीं किया जाता, क्योंकि मधुमेह रोग में कि कोई व्यक्ति का कोशिका विभाजन नहीं हो पाती है। कोशिका विभाजन होगा तभी आपका घाव भर पाएगा, यदि कोशिका विभाजन नहीं होगा तो आपका घाव नहीं भर पाएगा। यदि किसी का कटिंग होता है तो उसका क्या घाव भरना जरूरी होता है, यह बीमारी घाव भरने नहीं देता है, इसलिए ऑपरेशन नहीं होता, इसका मधुमेह बीमारी होता है। वृक्क संबंधी विफलता आपको बताए थे, यदि वृक्क संबंधी विफलता, वृक्क आपका यदि किडनी जो आपका है, वृक्क मतलब क्या होगा, किडनी जो होता है वो यदि आपका काम नहीं करता है, ठीक ना, तो क्या होता है, आपको हेमोडायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, आपका रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। चलिए, वृक्क का तो वही काम है, रक्त को शुद्धिकरण नहीं। याद रखिएगा, कभी भी किडनी के बारे में शुद्धिकरण नहीं होगा, किडनी के बारे में छनन होगा। रक्त का क्या करता है, समझिए ध्यान से, रक्त का छानना बोलेगा, ठीक ना, छानना बोलेगा तब हो जाएगा आपका किडनी, क्या होता है, किडनी। और रक्त का अगर यदि शुद्धिकरण बोलेगा, क्या चीज, शुद्धिकरण बोलेगा तो समझिए फेफड़ा होता है। जब भी बोलेगा तो रक्त का शुद्धिकरण बोलेगा तो फेफड़ा। और रक्त के विषाक्त चीज को, विषैला चीज को कम करने वाला कौन होता है, लीवर। रक्त का विषैला चीज को, क्या चीज होता है, विषैलेपन को कम करने वाला कौन होता है, आपका लीवर। बस याद रखिएगा, ये बहुत बार अक्सर कन्फ्यूजन सब होता है, कौन छनन करता है और कौन शुद्धिकरण। जो किडनी आपका छनन करता है, शुद्धिकरण नहीं करता है, ये फेफड़ा शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मतलब मुझे रक्त में ऑक्सीजन आया तब शुद्धिकरण हुआ, ठीक है। चलिए, आइए, ऑक्सीजन सबको कौन लेगा, आएगा जाएगा, एक तरह से ऑक्सीजन कौन लेगा, ये फेफड़ा लाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्या चाहिए। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति का ये चीज दोबारा हो रहा है, हो गया है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, आपको बताए थे, ये जो ग्वाइटर या घेंगा रोग, इसके बारे में बता चुके हैं। सुखंडी रोग किसको कहते हैं हम लोग, रिकेट्स को कहते हैं। या विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है, किसमें होता है, या बच्चों में होता है, ठीक है। रूसी यानी डेंड्रफ, यह रूसी डेंड्रफ जो होता है, यह कवक के किसके कारण से होता है, यह कवक के कारण से होता है, आपके रूसी हो जाएगा बालों में, ठीक है। या त्वचा में एक तरह से रूसी फैल जाता है। रतौंधिराइड बनने सबको बताया था, यह विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए अगला देखते हैं कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, समझिएगा ध्यान से। हीमोफीलिया एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। कौन है, अनुवांशिक रोग है। तो अनुवांशिक रोग कौन कौन है आपका, देखिए, एड्स जो है, एड्स क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। और उसके बाद क्या होगा आपका कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ये भी क्या है आपका अनुवांशिक रोग हो गया। कौन कौन, हीमोफीलिया हो गया, एड्स हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या है आपका अनुवांशिक रोग हो गया। आप नॉर्मल एक बात समझिएगा, हीमोफीलिया में होता है क्या चीज़ कि जो इसी तरह से ब्लडिंग होने के बाद रक्त का जो थक्का ना जमता है हम लोग में, इसमें क्या, जिसमें हीमोफीलिया हो जाएगा उसका रक्त का जो थक्का होता है, रक्त का थक्का जो होता है वह थक्का वह नहीं जमता है, रक्त का थक्का जो होता है नहीं जमता है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, नहीं जमता। यह इस हीमोफीलिया रोग को एक शाही बीमारी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, शाही बीमारी भी कहते हैं। शाही बीमारी इसलिए कहते हैं कि ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी जो थी, कौन थी, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया जो थी, इसी को यह हुआ था, कौन, यह रोग हुआ था। उसके साथ साथ धीरे धीरे उसके बच्चों को हुआ, धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को हो गया, ठीक ना। यह रोग जो पूरे परिवार को हो गया, इसलिए इस रोग का नाम क्या रख दिया, एक तरह से शाही रोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब संक्रामक, देखिए संक्रामक रोग के अंतर्गत कौन कौन सा आपका रोग आ जाता है, समझिए ध्यान से। संक्रामक रोग उसको कहते हैं जैसे कि हमको हुआ, हमरे संपर्क में रहा उसको हो गया, उसके संपर्क में रहा उसको हो गया, ठीक ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग को रतौंधी है तो उसको रतौंधी नहीं हो जाएगा, इसको संक्रामक रोग नहीं कहते हैं,
ठीक ना। हमको खाना नहीं पच रहा तो उसको भी नहीं पचने लगेगा, इसको संक्रामक रोग जैसे होता ही नहीं, ऐसा होता नहीं कि हमको खाना नहीं, उसको भी खाना पचने नहीं लगेगा, तो ये निजीगत रोग होता है। और संक्रामक रोग किसको होता है, जैसे कि हमको टीबी हुआ है, हम खांसे और जो एक तरह से वो जो टीबी जो बैक्टीरिया जो होता है वह बैक्टीरिया क्या हो जाता है, वो उसके पास चला गया और वह बैक्टीरिया वो उसके शरीर में प्रवेश किया, उसको भी टीबी हो गया। ये हुआ संक्रमण, एक दूसरे में फैलना। या कौन कौन सा रोग होता है संक्रामक से रोग, कौन कौन सा होता है आपका, टाइफाइड हो जाता है, देखिए आप टाइफाइड होता है, टीबी हो जाता है, उसके बाद आपको चेचक जो होता है, चेचक हो गया। आपका जो कोरोना था, ये कोरोना क्या था, संक्रमण से होने वाला रोग था। और क्या चीज़ है, मलेरिया है, और क्या चीज़ है, फलेरिया है, ठीक है। और क्या चीज़ है, डेंगू है, और क्या चीज़ है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस है, ठीक है। ये सब क्या होगा, संक्रामक रोग हो गया, ठीक है। अब देखिए कमी के कारण रोग, तो यानी विटामिन संबंधित कमी के कारण बहुत सारा रोग है। अब विटामिन का कमी के कारण से रोग हो सकता है, या किसी मिनरल्स के कमी के कारण से हो सकता है, बहुत सारा रोग है, ठीक है। व्यवसायिक संबंधित मतलब कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसके कारण से कौन कौन रोग हो सकता है, यदि वहाँ प्रदूषण है तो आपको टीबी हो सकता है, वो रोग हो सकता है, शायद भी आपका एक तरह से इन्फेक्शन कोई चीज़ का हो गया, बहुत प्रकार रोग है व्यवसायिक संबंधित भी। चलिए अगला देखते हैं क्या चीज़ है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित, आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित बीमारी है, दिल हृदय के इसके बारे में बता सुने। दिल जो होता है इसको एक तरह से क्या कहते हैं हम लोग, हृदय करते हैं। हृदय किस कोशिका से मिलकर बना होता है, यह कार्डियक कोशिका से मिलकर बनाता है, क्या चीज़, या कार्डियक कोशिका से मिलकर बनाता है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, इसके डॉक्टर को क्या कहें हम लोग, हृदय के डॉक्टर को कार्डियो, दिल यानी हृदय, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। एक और बात जान लीजिएगा, यह हृदय क्या करता है, मुख्य रूप से पंपिंग करने का काम करता है, एक तरफ से खींचेगा एक तरफ से धकेलेगा। जिस तरह का हमारे घर में मोटर होता है, नीचे से पानी को खींचता है उधर बाहर धकेलता है, उसी प्रकार से इसमें भी दो पाइप होता है। एक तरफ से एक होता है धमनी होता है, समझिएगा ध्यान से, एक क्या होता है हृदय में, धमनी होता है, और दूसरा क्या होता है, सीरा होता है, दूसरा क्या होता है, सीरा होता है। अब समझिएगा ध्यान से, धमनी जो होता है, जो जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। धमनी अक्सर क्या करता है, यानी O2 वाले रक्त को लेकर जाता है, इसका मतलब क्या होता है, यह शुद्ध रक्त, ठीक ना। और सीरा अक्सर क्या होता है, CO2 वाले रक्त को लेकर आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो शुद्ध रक्त, ठीक ना। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, धमनी मैंने जो O2 रक्त लेके जाएगा उसको शुद्ध कहेंगे, जो CO2 लेके जाएगा उसको शुद्ध कहते हैं, ठीक ना। और धमनी O2 लेके जाता है, सीरा जो CO2 लेकर के आता है, ठीक ना। ये लेके जाता है किधर, शरीर के अंग में, किधर, शरीर के अंग में, ठीक ना। और ये लेकर आता है, लेकर आता है, किससे लेकर के आता है, इसी से लेकर के आता है, ठीक है, मतलब शरीर के अंग से लेकर के आ जाता है। अब एक बात देखिएगा, ये काम कर रहा था, ऑक्सीजन लेके जा रहा था, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। जैसे इसमें फुफ्फुस वर्ड लगेगा, क्या चीज लगेगा, फुफ्फुस वर्ड लगेगा। जैसे कहीं हो गया फुफ्फुस धमनी, और कहीं हो गया आपका फुफ्फुस सीरा। जैसे इसमें फुफ्फुस वर्ड लगेगा, ये दोनों काम अपना उल्टा करने लगेगा। लेके जा रहा था क्या चीज़, ऑक्सीजन लेके जा रहा था, जैसे फुफ्फुस वर्ड लगेगा ये CO2 का लेके जाने लगेगा, और इसमें CO2 लेके जा रहा था ना, ये O2 लेके जाने लगेगा, ठीक है। अब याद करने के लिए आपको बताएं, जब चैप्टर चलेगा इसको संपूर्ण से व्याख्या करके बताएंगे कैसे क्यों होता है संपूर्ण रूप से, ठीक है। चलिए मुख्य से क्या हो जाएगा, जब तक यहाँ पे फुफ्फुस नहीं, फुफ्फुस इसलिए लगता है, फुफ्फुस वर्ड लगता है फेफड़ा के लिए, किसके लिए, फेफड़ा के लिए। फेफड़ा के पास जैसे जाता है यह उल्टा काम करने लगता है, ठीक ना। चलिए गुर्दा के बारे में बता चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, ठीक ना। फेफड़ा के बारे में बता चुके हैं। चलिए अगला क्या चीज़ है कि कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए, अभी तुरंत बताया। कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर के इलाज में क्या होता है, कीमोथेरेपी में कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो कैंसर की कोशिकाओं को मारा जाता है या तो कैंसर की कोशिकाओं को कम किया जाता है, ठीक ना। हृदय रोग के बारे में बता चुके हैं। हृदय रोग में दो रोग होता है आपका, एक होता है आपका हार्ट अटैक, क्या होता है आपका, हार्ट अटैक आता है। एक आपका क्या होता है, हार्ट फेल होता है, क्या होता है आपका, एक हार्ट, कितना टाइम हो गया लगभग, 1:22, अच्छा,
चलिए दो प्रकार होता है, एक हार्ट अटैक होता है, एक हार्ट फेल होता है। हार्ट फेल मतलब क्या होता है कि हार्ट सही रूप से पंप नहीं कर पा रहा है, जैसे ना 72 धड़कता है, ठीक ना, तो वो सही रूप से पंप नहीं कर पा रहा है तो उसको हार्ट फेल कहते हैं। और हार्ट अटैक मतलब होता है कि जो हार्ट के जो कोशिका होता है उसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता, तो ऑक्सीजन का वो हार्ट का जो कोशिका होता है कार्डियक कोशिका, वह कोशिका काम करना बंद कर देता है, हार्ट का मांसपेशी काम करना बंद कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। चलिए अब एक बार हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा बता देंगे, उसके बाद कहानी खत्म कर देंगे, उसके बाद आगे नहीं जाएंगे। चलिए देखिए, हेपेटाइटिस जो होता है यह एक वायरस जनित रोग है। यह क्या है, आपका वायरस से होने वाला रोग है। यह है आपका वायरस से होने वाला रोग है। अब समझिए ध्यान से, हेपेटाइटिस मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है आपका, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, उसमें से ये बी और सी जो होता है यह रक्त के माध्यम से फैलता है। यह किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से फैलता है। विटामिन ए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई जो होता है यह किसके माध्यम से फैलता है, आपका यह भोजन और प्लस में क्या चीज़ के माध्यम से, यह जल के माध्यम से फैलता है। अब ये दोनों क्या करता है, जितना भी हेपेटाइटिस, जितना भी ए बी सी ई जो है, मतलब ये तो रक्त के माध्यम से फैल रहा है, ये क्या होता है, भोजन के माध्यम से फैलता है, ठीक ना। ये सभी हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस जो होता है, ये क्या करता है कि लीवर की जो कोशिका होती है, लीवर किसकी कोशिका से मिलकर बना था, कौन से, हेपेटिक कोशिका। सबको हम बताए हैं कि लीवर में कौन सा कोशिका पाया जाता है, हेपेटिक कोशिका पाया जाता है, हेपेटिक कोशिका पाया जाता है। यही कोशिका को ये चारों का चारों वायरस जो है, ये चारों का चारों क्या होता है, वायरस। ये देखिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई जो चारों कोशिका जो होता है, वायरस जो होता है, ये चारों वायरस जो क्या करता है, यही हेपेटिक कोशिका को क्या करता है, यह मारने का काम करता है। इसी को क्या करता है, यह मारने का काम करता है। इसीलिए इसका नाम हेपेटाइटिस भी पड़ा है। जो हेपेटाइटिस जो रोग होता है, इसलिए उसका नाम हेपेटाइटिस पड़ा है, क्योंकि यह सब क्या करता है, करके लीवर के हेपेटिक कोशिका को मारता है। क्योंकि लीवर हेपेटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। यही कोशिका को अत्यधिक रूप से मार देगा तो लीवर सही से नहीं काम करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एक रोग क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस। क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस। जो सिरोसिस के बारे में बताए थे, इसी के कारण से होता है, यानी हेपेटिक कोशिका का मरना लीवर सिरोसिस का होना लगभग होता है, ठीक ना। इसलिए जो रोग भी जो हेपेटाइटिस जो नाम रखा गया, यही हेपेटिक कोशिका के मारने के कारण से। चलिए, और कोई है, गुर्दे की विफलता के बारे में बता चुके हैं। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। लगभग 33 प्रश्न आज हुआ है, ठीक है। देखिए, ये वर्क समझाते हुए कंप्लीट रूप से करते चले गए, ठीक है। और 2 दिन चलेगा, उसके बाद ये जो मानव रोग जो है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा, बहुत ज़्यादा, लगभग समझिए 300 प्रश्न है। सोच सकते हैं, मतलब एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करके बहुत ज़्यादा प्रश्न से पूछा गया, ठीक है। इसलिए इसको हम थोड़ा समय लिए, लेकिन समझाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया। थैंक यू, जय हिंद।